SS रॉयल होटल। सभी इस वक्त होटल के अंदर आ चुके थे, अब बस इंतजार था तो बस शिवांश और सिद्धि का सभी रिपोर्टर अपनी नजरें गड़ाए होटल के एंट्रेंस पर देख रहे थे। तभी होटल के एंट्रेंस पर एक साथ 3-4 कार आकर रुकती है और उस कार के रुकते ही पीछे वाली कार से एक बॉडीगार्ड निकलता है और वो बॉडीगार्ड आकर बीच वाली कार के बैक सीट के एक तरफ का कर कार का डोर ओपन करता है। डोर ओपन होते हैं उस कार से एक बेहद हैंडसम शख्स बाहर निकलता है जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, लेकिन उस शख्स के फेस पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आकर कार के दूसरी तरफ के बैक सीट का डोर ओपन करने जा रहा था कि तभी वह शख्स अपना हाथ दिखाकर उस बॉडीगार्ड को रोक देता है। फिर वह शख्स खुद ही अपने कोट के बटन लगाते हुए बाहर कार के दूसरी तरफ जाता है और खुद ही कार के बैक सीट का डोर ओपन करता है। कार का डोर ओपन करने के बाद वह शख्स अपने एक हाथ को आगे बढ़ा देता है। वही उस शख्स के हाथ में एक लड़की अपने खूबसूरत हाथ को उस शख्स के हाथ में रख देती है। अपने हाथ में एक लड़की का हाथ लेने के बाद वह शख्स उस लड़की को बाहर निकालता है। उस लड़की ने भी ब्लैक कलर का जरावदार खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। उस पूरे लहंगे में छोटे छोटे डायमंड्स के वर्क बने हुए थे। वह डायमंड उस लहंगे की खूबसूरती बढ़ा रहे थे, जिस वजह से वह लहंगा बहुत शाइन कर रहा था। कार से बाहर निकलने के बाद वह शख्स और वह लड़की सामने खड़े होकर देख रहे थे और सारे मीडिया वाले उनके फोटो खींच रहे थे। वो शख्स अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सभी मीडिया वालों को अपनी नीली आंखों से घूर कर देख रहा था। वहीं उस शख्स के बगल में खड़ी लड़की अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर सभी को देख रही थी। तभी वह शख्स अपने बगल में खड़े बॉडीगार्ड को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसका इशारा पाकर वह बॉडीगार्ड हाँ में सर हिला देता है और वहां से मीडिया वाले के पास जाकर सभी को अपने कैमरे डाउन करने की हिदायत देता है। वही जब मीडिया वाले देखते हैं कि यह बॉडीगार्ड खुद उन लोगों को उस कपल की फोटो खींचने से मना कर रहे हैं तो सारे मीडिया वाले अपना कैमरा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया वाला उस शख्स को नाराज नहीं कर सकता था। ये दोनों कपल और कोई नहीं बल्कि सिद्धि और शिवांश थे। शिवांश ने इस वक्त ब्लैक कलर का वेलवेट टक्सीडो सूट पहना हुआ था। शिवांश ने एक हाथ में बहुत ही महंगी पाटेक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम -$31 मिलियन रोलेक्स वॉच, जिन्हें भी इस वॉच के बारे में नहीं पता वो गूगल गुरु से पूछ लेना, स्माइली फेस स्माइली फेस स्माइली फेस पहनी हुई थी। शिवांश ने अपने बालों को बहुत ही सलीके से जेल से सेट किया था और शिवांश के सूट की पॉकेट पर डायमंड के शेर का बना ब्रोच लगे हुआ था। शिवांश के कोट के सारे बटन और कोट की कलाई के सारे बटन डायमंड के थे। शिवांश के हैंडसम चेहरे पर और परफेक्ट बॉडी पर यह टक्सीडो वेलवेट सूट और ये लुक काफी मैच कर रहा था। शिवांश इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इन शॉर्ट शिवांश अभी कतई जहर लग रहा था। वही शिवांश के बगल में खड़ी सिद्धि ने इस वक्त शिवांश से ही मैचिंग ब्लैक कलर का वेलवेट लहंगा पहना हुआ था, जो सिद्धि के व्हाइट गोरे रंग पर और भी खिलकर उभर रहा था। सिद्धि ने अपने गले में व्हाइट डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था। साथ ही साथ सिद्धि ने अपने गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र और अपनी मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। सिद्धि ने गले में पहने डायमंड नेकलेस का सेट डायमंड ईयरिंग अपने कानों में पहना हुआ था। सिद्धि के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से सिद्धि ने अपने बालों का फ्रेंच प्लस फिशटेल ब्रेड मिनिमलिस्ट ब्राइडल हेयर स्टाइल, ये हेयर स्टाइल तो हर लड़की को पता होगा, लेकिन अगर जिसे नहीं पता तो वह ये भी जाकर गूगल गुरु पर सर्च कर सकता है। ग्रिन 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 बनाया हुआ था और उसमें छोटे छोटे बटरफ्लाई डायमंड क्लिप लगे हुए थे। सिद्धि ने अपने लहंगे का दुपट्टा को अपने एक तरफ के कंधे पर रखा हुआ था और उस दुपट्टे को साड़ी के डिजाइन के आंचल में कैरी किया हुआ था। सिद्धि ने अपने पतली कमर में व्हाइट डायमंड का पतला सा कमरबंद भी पहना हुआ था, जिससे सिद्धि की पतली कमर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिद्धि ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी और सिद्धि अपने फेस पर प्यारी सी स्माइल सजाए सभी को देख रही थी। सिद्धि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिद्धि को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह इस वक्त स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। वही सिद्धि के बगल में खड़े शिवांश ने अपना एक हाथ बढ़ाकर सिद्धि के कमर पर अपना हाथ रख लेता है और हल्के से स्माइल करके सिद्धि की तरफ देखता है। वही सिद्धि भी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए एक नज़र शिवांश को देखती है और फिर सामने देखने लगती है। फिर शिवांश सिद्धि के कमर में हाथ डाले ही आगे बढ़ने लगता है। वही सभी मीडिया वाले शिवांश के बॉडीगार्ड के मना करने पर शिवांश और सिद्धि की तस्वीर खींचना बंद कर चुकी थी। सिद्धि और शिवांश के आगे बढ़ते ही 5-6 बॉडीगार्ड आकर उन्हें कवर कर लेते हैं और उन्हें कवर करते हुए ही होटल के अंदर पहुंचा देते हैं।
वही सिद्धि और शिवांश के होटल के अंदर जाते ही सभी लोगों की नजर उन पर टिकसी जाती है। अभी कुछ देर पहले जब सिद्धि और शिवांश नहीं आए थे तो सभी लोगों की नजर अवतार और अंतरा पर टिकी हुई थी, क्योंकि अवतार का अंतरा को अपनी पत्नी और भानगढ़ की रानी कहना ये सबके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी, जिस वजह से वह दोनों अभी उस पार्टी हॉल में हॉट टॉपिक बने हुए थे। लेकिन सिद्धि और शिवांश के एंट्री पर सभी अपनी नजर सिद्धि और शिवांश पर टिका देते हैं। सिद्धि और शिवांश को देखकर हॉल के एक टेबल पर बैठे मान्यता, वाणी, दिया, विक्रांत, शमशेर, समीर, अभी और आवान मुस्कुराने लगते हैं और वह सभी उठकर सिद्धि और शिवांश की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही सिद्धि भी उन सभी को देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास करती है और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी शिवांश सिद्धि कहाँ पकड़ कर रोक लेता है। वही शिवांश के हाथ रोकने पर सिद्धि शिवांश को देखने लगती है तो शिवांश सिद्धि को देखते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल अभी नहीं वह आ रहे हैं ना हमारे पास, अभी आप हमारे साथ रहिए। वही शिवांश के ये कहने पर सिद्धि अपना मुंह छोटा से बनाकर शिवांश को देखने लगती है, लेकिन अपने सर को हाँ में हिला देती है। वही शिवांश सिद्धि की हाँ सुनकर हल्के से स्माइल कर देता है। अभी सिद्धि और शिवांश बातें कर रहे थे कि इतनी देर में मान्यता, वाणी, दिया, आवाज, अभी, विक्रांत, शमशेर और समीर सिद्धि और शिवांश के पास आ जाते हैं। अभी वो सब साथ में खड़े होते हैं कि तभी एक वेटर और एक वेट्रेस उन सभी के पास आती है और उन लोग की तरफ मास्क से भरा अरे बड़ा देती है। वही मास्क से भरा ट्रे देखकर सभी एक दूसरे को नासमझी में देखने लगते हैं। तभी उन सब के कानों में शिवांश की आवाज पती है जो उन सभी से कह रहा था, शिवांश, ये पार्टी एक मास्क पार्टी होने वाली है तो इसलिए सब अपने अपने मास्क को उठा लो। शिवांश की बात सुनकर वहां पर खड़े सभी एक दूसरे को आश्चर्य में देखने लगते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें ये खुद नहीं पता था कि यह पार्टी एक मास्क पार्टी होने वाली है और जब से वह लोग इस होटल के हॉल में आए थे तब से तो किसी ने मास्क नहीं पहना था, तो फिर अब कैसे? इन्हीं सब बातों को सब सोच रहे थे कि तभी समीर ने शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से पूछा, समीर, लेकिन ये तो हम लोगों को किसी ने नहीं बताया और हम यहाँ जब से आए हैं तब से तो किसी ने भी मास्क नहीं पहना, तो आप कैसे? और वैसे भी तुझे कैसे पता कि एक मास्क पार्टी होने वाली है? वही शिवांश उस वेटर के हाथों में पकड़े ट्रे में से 2 ब्लैक कलर का मास्क, जिस पर छोटे छोटे मोती लगे हुए थे, उठाकर सिद्धि को वो मास्क बांधते हुए बिना समीर की तरफ देखे समीर को जवाब देता है, शिवांश, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज बोथ। शिवांश अपनी बात कहते हुए सिद्धि को मास्क पहना देता है और समीर से अपनी आखिरी शब्द कहते हुए शिवांश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाता है और अपने चेहरे पर भी मास्क पहन लेता है। शिवांश सिद्धि को मास्क पहनाने के बाद और खुद भी मास्क पहनने के बाद बिना किसी की तरफ देखे सिद्धि की कमर में हाथ डालकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। वही शिवांश की कही हुई बात दिया, मान्यता, वाणी, विक्रांत, अभी और आवान को तो समझ नहीं आती, लेकिन समीर और शमशेर शिवांश की बातों को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। तभी समीर शमशेर की तरफ देखकर शमशेर को शक भरी निगाहों से देखते हुए शमशेर से कहता है, समीर, मुझे सच सच बता, तुझे पहले से पता था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है? वही समीर के पूछने पर शमशेर हड़बड़ा जाता है और अपनी नजर को इधर उधर करके समीर से नजर चुराने लगता है। वही समीर के पूछने पर अवी और विक्रांत भी शमशेर को शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तभी बीच में आवान एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और ट्रे में से 2 व्हाइट और गोल्डन मास्क उठाकर एक वाणी को देता है और एक खुद पहनते हुए उन सब से कहता है, आवान, जो भी हो भाईसा ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, इसलिए हम आगे कुछ नहीं कह सकते। चले वाणी। आवान अपनी बातों को उन सब से कहकर अपने मास्क को पहन लेता है और आखिरी में वाणी की तरफ देखकर वाणी से पूछता है। वही आवान द्वारा पूछने पर वाणी अपने पलकों को झुकाकर अपने चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली लाए अपने सर को हाँ में हिला देती है और वह भी मास्क पहनकर आवान के साथ चली जाती है। वाणी को आवान के साथ जाता हुआ देख अभी, विक्रांत, मान्यता और दिया हक्के बक्के रह जाते हैं। उन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, आवान और वाणी इतने क्लोज कब आए। तभी उन सबको दिया की आवाज आई जो कह रही थी, दिया, ओ बेटे की इन लोगों का लफड़ा कब से शुरू हो गया। दिया की ऐसी टपोरी लैंग्वेज सुनकर विक्रांत मुंह बनाते हुए दिया को देखने लगता है और अभी अपने मुंह पर हाथ रखकर थोड़ा सा हंसते हुए कभी विक्रांत को तो कभी दिया को देखने लगता है। तो वही दिया की ऐसी टपोरी लैंग्वेज सुनकर मान्यता दिया के कंधे पर हल्के से मारकर उसे आंख दिखाती है।
मान्यता की आंख दिखाने पर दिया अपना मुंह बनाकर चुप हो जाती है। वही समीर अभी शमशेर को देखकर शमशेर से आगे कुछ कहने ही वाला था कि उतने में शमशेर जल्दी से उस मास्क वाली ट्रे में से एक वाइन कलर का मास्क उठाकर वहां से भाग जाता है। शमशेर को ऐसा भागता हुआ देखकर समीर अपनी आंखें छोटी छोटी कर उस दिशा में घूर कर देखने लगता है जिस दिशा में शमशेर अभी अभी भागा था। शमशेर की दिशा में घूमते हुए समीर खुद से ही कहता है, समीर बेटा अभी तो तू रुक जा, तूने मुझसे सच छुपा या ना, तो घर चल, तुझे मैं बताऊंगा। विक्रांत, हाँ समीर भाई देखो ना, शमशेर भाई ने मुझसे भी बात छुपाई। अरे मुझे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हिंट्स दे दिया होता तो मैं अपने शातिर दिमाग को लगाकर सब सच पता कर लेता। विक्रांत बच्चों जैसा मुंह बनाकर समीर से शमशेर की शिकायत कर रहा था। वही विक्रांत ये हरकत देखकर अभी और समीर विक्रांत को लाचारी से देख रहे थे कि तभी दिया मास्क वाली ट्रे में से दो ग्रे कलर का मास्क उठाती है और एक मास्क खुद पहनकर विक्रांत को अपनी तरफ झटके से घुमाती है। वही विक्रांत जो समीर से अपनी शिकायत कर रहा था, उसे दिया के इस एक्शन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिस वजह से वह दिया के घुमाने से उसकी तरफ घूम जाता है। दिया विक्रांत को अपने तरफ घुमाकर वह मास्क विक्रांत को पहनाती है और बिना एक पल की देरी किए विक्रांत के बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़कर वहां से दूसरी तरफ जाने लगती है। दिया और विक्रांत के चले जाने के बाद समीर के भी दिमाग में कुछ आता है और वह शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए उस मास्क वाली ट्रे में से दो ब्लू कलर का मास्क उठाकर मान्यता के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वही मान्यता जो कब से उस दिशा में घूर रही थी जिस दिशा में दिया अभी अभी उसे छोड़कर विक्रांत के साथ गई थी, वह समीर के ऐसे खींचने पर हटके से समीर के सीने से जाकर लग जाती है। वही समीर जब देखता है कि मान्यता उसके इतने करीब है तो समीर अपने हाथों को बढ़ाकर अपने हाथों में पकड़े एक मास्क को मान्यता के फेस पर बांध देता है और फिर दूसरे मास्क को खुद के फेस पर बांधकर मान्यता की कमर को पकड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। वही उन सब को जाता हुआ देख अभी अपना मुंह बनाकर ऊपर की ओर देखते हुए खुद से कहता है, अभी भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपने तो सबके लिए उसकी सेटिंग भेज दी पर मेरी सेटिंग कब भेजोगे। अभी ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए खुद से इतनी बात कहता है। फिर अभी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और उस मास्क वाली ट्रे में से एक और ब्लू कलर के मास्क को उठाता है। तभी कोई और भी उस ट्रे में से एक ब्लू कलर के मास्क को उठाता है। वही अभी जब देखता है कि कोई और भी उसी से मैचिंग एक मास्क को ले रहा है तो वो अपने सर को उठाकर सामने देखता। अभी जब अपना सर उठाकर सामने देखता है तो सामने वाले इंसान को देखते हुए हैरान हो जाता है और हैरानी से उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, अभी तुम। चैप्टर 82। अब आगे। एसएस रॉयल होटल। अभी ने अभी मास्क वाली ट्रे में से एक ब्लू कलर का मास्क उठाया ही था कि तभी उस मास्क वाली ट्रे में से किसी और ने भी उसी जोड़ी का एक मास्क उठाया। वही अभी जब किसी और इंसान का भी हाथ उस मास्क वाली ट्रे में देखता है तो वह अपने सर को उठाकर सामने वाले इंसान को देखता है। वही अभी जब सामने खड़े इंसान को देखता है तो हैरानी से उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, अभी तुम। इतना बोलकर अभी अपने सामने खड़े इंसान की तरफ अपनी आंखें छोटी छोटी करके सामने वाले इंसान को घूरने लगता है और उस मास्क वाली ट्रे में से अपना मास्क उठाकर उस इंसान को घूर कर देखते हुए आगे कहता है, अभी तुम यहाँ क्या कर रही हो। वही अभी के सामने खड़ा इंसान जो कि एक लड़की थी, वह लड़की भी मास्क वाली ट्रे में से अपना मास्क उठा लेती है और वो लड़की भी अभी की बात सुनकर अपनी आंखों को छोटी कर लेती है। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वह लड़की बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधकर अभी को घूरते हुए अभी से कहती है, मिस्टर अविनाश राठौर आप शायद भूल रहे हैं यह एक रॉयल पार्टी है और हम भी आपके तरह ही एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वही उस लड़की की बात सुनकर अभी भी बहुत एटीट्यूड के साथ उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहता है, अभी यह मैं कैसे भूल सकता हूँ कि द ग्रेट डॉक्टर कीर्ति सिंघानिया भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर कीर्ति सिंघानिया को तो खुद को प्रिंसेस कहलाने से चिढ़ होती थी ना, तो फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया कि डॉक्टर कीर्ति सिंघानिया खुद को रॉयल फैमिली से जोड़ रही हैं। वही वह लड़की जिसका नाम कीर्ति सिंघानिया था वह अभी की बात सुनकर अभी को गुस्से से घुरने लगती है, लेकिन कुछ याद करके अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर कीर्ति अभी से कहती है, कीर्ति या राइट आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अविनाश राठौर, डॉक्टर कीर्ति सिंघानिया को खुद को प्रिंसेस कहलाने से और खुद को रॉयल फैमिली से जुड़ने से चीड़ होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर अविनाश राठौर को भी एक प्रिंस कहलाने से और खुद को रॉयल फैमिली से जुड़ने से चीड़ मचती है।
कीर्ति अभी से अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए फुल एटीट्यूड के साथ अपने बालों को झटकती है और वहां से अपना फेस मास्क पहनते हुए पार्टी में चली जाती है। वही अभी कीर्ति को जाते हुए पीछे पलटकर गुस्से में देखने लगता है। कुछ देर तक अभी उस दिशा में घूरता है जिस दिशा में अभी अभी कीर्ति गई थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अभी खुद को शांत कर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाए खुद से ही कहता है, अभी, हाय वैसे आज क्या कमाल लग रही है। एक मिनट, इसने तो बिल्कुल मेरे से ही मैचिंग ड्रेस पहनी है। लेकिन कुछ भी हो, लग तो बवाल रही है। ये सब खुद से कहते हुए अभी अपने सीने पर दिल के पास अपने एक हाथ को रख लेता है और मुस्कुराते हुए उस दिशा की ओर देखने लगता है जिस दिशा की ओर कीर्ति गई थी। फिर अभी मुस्कुराते हुए अपने फेस पर भी फेस मास्क पहन लेता है और पार्टी में चला जाता है। वही पार्टी हॉल में मौजूद जितने भी गेस्ट आए थे सभी वेटर और वेटरेश उन्हें मास्क बांट रहे थे। सभी गेस्ट तो पहले समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से यह मास्क का सिस्टम कैसे हो गया, लेकिन सभी वेटर और वेट्रेस के ये बताने के बाद कि यह राजा शिवांश सिंह ठाकुर के तरफ से है, तो आगे किसी भी गेस्ट ने कोई भी सवाल जवाब करना सही नहीं समझा और अपना अपना मास्क उठाकर पहन लिया। पार्टी हॉल के एक तरफ समीर और मान्यता खरे समीर के कुछ पुराने दोस्तों से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ दया और विक्रांत एक टेबल पर बैठे स्टार्टर्स एंजॉय कर रहे थे। और तीसरी तरफ अभी शमशेर के साथ खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था, या यूं कहे कि सिर्फ अभी ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि शमशेर तो बस अपने हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक पकड़े अभी को देखे जा रहा था। वही अभी ड्रिंक करते हुए कीर्ति को शिद्दत के साथ घूरे हुआ था, क्योंकि कीर्ति अभी किसी और लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वही शमशेर जब देखता है कि अभी कैसे कीर्ति को एक लगातार घूरते हुए ड्रिंक किए जा रहा था, तो शमशेर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और कीर्ति की तरफ देखते हुए अभी से कहता है, शमशेर, तेरी इस तरह घुरने से कुछ नहीं होगा, तू बता क्यों नहीं देता है उसे सच, क्यों अपने दिल में सच को दबा के रखा है, क्यों उसे देखकर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। देख मेरी बात समझ, अगर तू उसे समझाएगा तो वह जरूर समझ जाएगी। वही अभी शमशेर की बातों को सुनकर अभी भी कीर्ति को लगातार घूरते हुए ड्रिंक किए जा रहा था। अभी ड्रिंक करते कीर्ति को घूरते हुए ही शमशेर की बातों का जवाब देता है, अभी, तुझे क्या लगता है मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह समझे तब ना। वह तो कुछ समझना ही नहीं चाहती, बस पता नहीं कौन सी बात अपने दिमाग में बैठा कर रख लिया है और उसी बात पर खुद से ही विचार बनाकर बैठ चुकी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इसे साइकेट्रिस्ट किसने बना दिया। शमशेर, जहां से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज की डिग्री ली है, उन्हीं लोगों ने। शमशेर की बातों पर अभी शमशेर की तरफ देखने लगता है, तो शमशेर भी अभी को देखते हुए अपने सॉफ्ट ड्रिंक का शिप लेते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। अभी भी शमशेर की बात सुनकर अपने सर को ना में हिलाते हुए वापस से ड्रिंक करने लगता है और कीर्ति को घूरने लगता है। वही शमशेर जब देखता है कि अभी वापस से कीर्ति को घूर रहा है, तो शमशेर उस तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है। वही उस हॉल के एक तरफ शिवांश सिद्धि के साथ खड़ा था और उन दोनों के साथ अभी वाणी और आवान भी खड़े थे। सिद्धि के एक साइड शिवांश खड़ा था और सिद्धि के दूसरे साइड वाणी खड़ी थी। वही वाणी के साइड आवान खड़ा था। एक तरह से कहा जाए तो सिद्धि और वाणी बीच में खड़े थे और उन दोनों के दूसरे तरफ शिवांश और आवान खड़े थे। सिद्धि और वाणी एक साथ खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रही थी। तो वही शिवांश और आवान पार्टी में आए एक पुराने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बात सिर्फ आवान और वह बिजनेस पार्टनर कर रहे थे, क्योंकि शिवांश तो अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन लिए बस हम यहाँ में जवाब दे रहा था। अभी शिवांश और आवान उस बिजनेस पार्टनर से बात कर ही रहे थे कि तभी शिवांश के पीछे से एक रौबदार आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है, तो कैसे हैं आप राजा शिवांश सिंह ठाकुर। वही उस आवाज को सुनकर शिवांश के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर शिवांश एक नजर अपने बगल में खड़ी सिद्धि को देखता है और अपने एक हाथ को बढ़ाकर सिद्धि की कमर पर रखकर सिद्धि को एक झटके में खुद के पास खींच लेता है और सिद्धि को खुद से और भी ज्यादा सटा लेता है। सिद्धि को खुद से सटा लेने के बाद शिवांश सिद्धि के साथ ही बहुत ही एरोगेंट तरीके से पीछे मुड़ता है जहां से वो आवाज आई थी। अभी हर किसी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिस वजह से कोई भी किसी के चेहरे को पहचान नहीं पा रहा था। शिवांश सिद्धि के साथ पीछे मुड़कर सामने खड़े शख्स को देखते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए सामने खड़े शख्स से कहता है, शिवांश, राजा अवतार सिंह राजावत, कैसे हैं आप। जी हाँ, सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि अवतार था और अवतार के बगल में अंतर खड़ी थी। अवतार और अंतरा ने अभी मेहरून कलर का मास्क पहना हुआ था जिस पर गोल्डन वर्क बने हुए थे।
भले ही अभी कोई किसी को मास्क की वजह से अच्छे से पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन शिवांश और अवतार एक दूसरे को ना पहचाने ये कैसे हो सकता था। वही जब अवतार शिवांश को सिद्धि को अपने आप से इतना सताता हुआ देखता है और शिवांश की बातों को सुनता है, तो अवतार भी अपने बगल में खड़ी अंतरा के कमर पर अपने एक हाथ को रखकर अंतरा को खुद से और भी ज्यादा सताते हुए शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहता है, अवतार, बस वैसा ही हूँ जैसा पिछली बार था, या नहीं ये कहूँ कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी आ चुकी है। मीट माय वाइफ रानी अंतरा। अवतार सिंह राजावत। शिवांश से अपनी बात कहकर अवतार अंतरा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है। वही अंतरा भी अवतार की ऐसी बातें सुनकर शर्मा जाती है और अवतार की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती है। वही अवतार की बात सुन रहा शिवांश भी अवतार की तरफ देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए अवतार से कहता है, शिवांश, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस राजावत। अंतरा, थैंक यू। वही अंतरा को ये लगता है कि शिवांश भी उन्हीं गेस्ट में से है जो उन्हें शादी की बधाइयां दे रहे हैं, जिस वजह से अंतरा भी शिवांश के बधाई देने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। शिवांश भी अंतरा का शुक्रिया अदा सुनकर अपने सर को हिला देता है, लेकिन फिर शिवांश अवतार की तरफ देखते हुए आगे कहता है, शिवांश, वैसे मिस्टर राजावत, आपने अपनी शादी की खबर किसी को नहीं दी, अचानक चुपके चुपके शादी कर ली। अभी हर किसी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिस वजह से कोई भी किसी के चेहरे को पहचान नहीं पा रहा था। वही अवतार भी शिवांश की बात सुनकर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर शिवांश की तरफ देखते हुए शिवांश से कहता है, अवतार, आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर ठाकुर, हमने चुपके चुपके शादी कर ली, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने चुपके चुपके शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दिया, सीधा रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज कर सबको ये बताया कि आपने शादी कर ली। शिवांश, हाँ सही कहा आपने मिस्टर राजावत, हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो हमें खुश नहीं देखना चाहते और हमसे दुश्मनी निकालने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिस वजह से हमें ऐसे शादी करनी पड़ी। लेकिन अपनी पत्नी को छुपा के भी तो नहीं रख सकते ना, इसलिए रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करके सभी को अपनी पत्नी से मिलवा दिया ताकि वह लोग जान तो पाए कि उनकी रानी कैसी दिखती है। अवतार, आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर ठाकुर, बहुत सारे दुश्मन ऐसे होते हैं और हमें भी इसी बात का डर था कि हमारे दुश्मन भी हम तक पहुंच जाएंगे और हमारी शादी नहीं होने देंगे, जिस वजह से हमने भी चुपके चुपके शादी कर ली और हम भी आज यहाँ अपनी पत्नी को लाकर सभी को ये भी देखा देना चाहते हैं कि उनकी रानी कैसी दिखती है। डॉट 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 डॉट। लेकिन डोंट वरी, हम अपनी रिसेप्शन पार्टी जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे और आप घबराएं नहीं, भले ही आपने हमें अपने रिसेप्शन पार्टी में नहीं बुलाया, लेकिन हम आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को जरूर अपने रिसेप्शन पार्टी में बुलाएंगे। शिवांश, सह्योर मिस्टर राजावत, एनीवे मीट माय वाइफ रानी सिद्धि। शिवांश सिंह ठाकुर। अवतार से अपनी बात कहने के बाद शिवांश सिद्धि की तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है। वही सिद्धि भी शिवांश के देखने पर शिवांश को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखने लगती है। वही अंतरा के साथ खड़ा अवतार, जो अंतरा की तरफ देखते हुए शिवांश से अपनी बातों को कह रहा था। जब उसके कानों में सिद्धि का नाम पड़ता है तो वह अपने चेहरे को जल्दी से शिवांश की तरफ कर शिवांश के बगल में खड़ी सिद्धि को देखने लगता है। अवतार अपनी हैरान नजरों से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर सिद्धि को देखने लगता है। चैप्टर 83। अब आगे। एसएस रॉयल होटल। विक्रांत और दिया एक टेबल पर बैठकर अपना स्टार्स एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से दिया के दिमाग में कुछ आता है और वह विक्रांत की तरफ देखकर विक्रांत से कहती है, दिया, ओ आज से हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं ना। वही दिया की यह बात सुनकर विक्रांत को अचानक से खांसी आने लगती है। विक्रांत खांसते हुए अपने सर को ऊपर उठाकर दिया को देखता है। वही विक्रांत के सामने बैठी दिया जब ये देखती है कि विक्रांत उसके कहे गए बातों से खांसने लगा तो दिया अपनी आंखों को छोटी छोटी कर विक्रांत को घूरने लगती है। जब विक्रांत देखता है कि दिया उसे कैसे घूर रही है तो विक्रांत दिया को देखते हुए खिसियानी हंसी हंसने लगता है। विक्रांत अभी खिसियानी हंसी हंसते हुए दिया से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन लोगों के टेबल के पास एक यंग स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है और दिया की तरफ देखकर दिया से कहता है, हे मिस ब्यूटीफुल, क्या आप हमारे साथ डांस करना चाहेगी। वही उस लड़की की बात सुनकर दिया और विक्रांत अपना सर उठाकर सामने खड़े यंग और हैंडसम लड़के को देखने लगते हैं। वह लड़का सचमुच बहुत हैंडसम था। उस लड़के ने इस वक्त रेड कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। दिया उस लड़के से अभी कुछ कहने वाली थी कि उतने में विक्रांत जब देखता है कि दिया उस लड़के को देखकर कुछ कहने वाली थी।
तभी विक्रांत अपनी चेयर से खड़े होकर उस लड़के के सामने जाकर उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर उस लड़के से कहता है, विक्रांत, बंदी है वह मेरी, कोई ऐसी वैसी नहीं, कमिटेड है, हम दोनों होने वाली पत्नी है, मेरी भूल कर भी यह भूल मत कर देना, वरना तू कहीं का भी प्रिंस होगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके साथ डांस करना तो क्या, उसके साथ खड़े होने का भी सोचा तो कसम महादेव की तेरी प्राण निकाल लूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल। लड़का, ओके ओके कूल डूड, हम तो बस डांस के लिए पूछ रहे थे, पर कोई बात नहीं, ओके बाय एंजॉय। वह लड़का विक्रांत की आंखों में गुस्सा देखकर बातों को संभालता है और वहां से चला जाता है। विक्रांत की आंखों में अभी सचमुच बहुत गुस्सा दिख रहा था। वहीं अभी भी टेबल के चेयर पर बैठी दिया के कानों में विक्रांत के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। दिया बस विक्रांत के कहे गए शब्द को याद करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी विक्रांत गुस्से में पीछे पलट कर दिया को घूरते हुए दिया से अभी कुछ कह नहीं वाला था कि तभी दिया झट से अपनी चेयर से उठती है और विक्रांत के गले से लग जाती है। वही दिया के इस तरह से गले से लगने से विक्रांत का जो गुस्सा था वह अब शांत हो जाता है और विक्रांत भी अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर दिया को अपनी बाहों में भर लेता है और मुस्कुरा देता है। वही पार्टी हॉल के दूसरी तरफ अवतार अपने हैरान नजरों से अभी सिद्धि को देख रहा था। वही अवतार के बगल में खड़ी अंतरा भी अवतार को ऐसे सिद्धि को देखता हुआ पाकर कभी सिद्धि को देखती तो कभी अवतार को देखती है। वही सिद्धि के बगल में खड़ी वाणी अपनी आंखों में नमी लिए अवतार को देख रही थी। वाणी अवतार को देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेती है और शिवांश की तरफ देखने लगती है। वही शिवांश जिसकी नजर अब वाणी पर पड़ती है, जब वह देखता है कि वाणी उसी की तरफ देख रही है तो शिवांश अपने सर को हाँ में हिला देता है। शिवांश का सर हाँ में हिलता देख वाणी फिर से एक नजर अवतार को देख अपनी नजरों को झुका लेती है। वाणी के ऐसा करते ही वाणी के बगल में खड़ा आवान अपने एक हाथ को बढ़ाकर वाणी के हाथ को पकड़कर वाणी की तरफ देखता है। वाणी भी जब देखती है कि आवान उसी के तरफ देख रहा है तो आवान अपनी पलकों को झपका देता है, जिसे देख वाणी हल्के से मुस्कुरा देती है। वहां पर का माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ था। अभी वह सब एक दूसरे को इशारे ही कर रहे थे, तभी उन लोगों के कानों में किसी के गाने की आवाज पड़ती है। गाने की आवाज कानों में आते ही सब लोग उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। जब सब उस दिशा की ओर देखते हैं तो वहां पर समीर गाना गुनगुना रहा था। ले 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 लाला लारा लारा, ले 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 लाला लारा लारा, ले 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 लाला लारा लारा, लारा रा। अभी समीर गाना गुनगुना ही रहा था कि तभी विक्रांत बीच में आकर समीर के साथ गाने के आगे की बोल गुनगुनाने लगता है। ले 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 लाला लारा लारा, ले 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 लाला लारा लारा, ले 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 लाला लारा लारा, लारा रा। समीर गाना गुनगुनाते हुए आगे आता है और अपने हाथ को बढ़ाकर अपने सामने खड़ी मान्यता के हाथों को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और मान्यता की आंखों में देखते हुए गाने के आगे के बोल गाता है। समीर, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। अभी समीर मान्यता की आंखों में देखते हुए गाने के बोल गुनगुना ही रहा था कि तभी विक्रांत दिया के एक हाथ को पकड़कर ऊपर उठाकर दिया को राउंड राउंड डांस का स्टेप कराते हुए आगे गाने लगता है। विक्रांत, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वह दिलरुबा है, वह दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वह दिलरुबा है। फिर विक्रांत दया को और समीर मान्यता को हॉल के बीचों बीच लाते हुए एक दूसरे को देखते हुए एक साथ आगे की लाइन गाते हैं। विक्रांत, समीर, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है। अभी वह चारों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी उन लोगों के कानों में एक बेहद दिलकश भरी आवाज सुनाई दी। जब सब लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर शिवांश सिद्धि का दोनों हाथ अपने दोनों कंधों पर रखकर और अपने एक हाथ सिद्धि की कमर पर रख और अपने दूसरे हाथ से सिद्धि के बालों में अपनी उंगलियां चलते हुए गाना गा रहा था। शिवांश, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लो, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लो। अभी शिवांश सिद्धि के साथ डांस करते हुए गाना गा ही रहा था कि एक बार फिर से सबके कानों में एक और दिलकश आवाज सुनाई दी। जब सभी लोग उस आवाज की दिशा में देखा तो पार्टी में आए लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि सामने कोई और नहीं अवतार अंतरा के साथ डांस करते हुए गाना गा रहा था। अवतार, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं, दिल करता है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं,
अभी शिवांश सिद्धि के साथ, अवतार अंतरा के साथ, विक्रांत दिया के साथ और समीर मान्यता के साथ गाना गाते हुए डांस कर ही रहे थे कि इतनी देर से उन लोगों को देख रहा अभी, जो बार काउंटर पर बहुत देर से ड्रिंक रहा था, वो अपनी जगह से उठकर कीर्ति के पास जाता है, जो इस वक्त किसी लड़के के साथ खड़ी उन छहों को डांस करते हुए देख मुस्कुरा रही थी। अभी कीर्ति के पास जाकर अपने एक हाथ को बढ़ाकर कीर्ति के हाथ को पकड़ता है और झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। वही कीर्ति समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ और किसने उससे ऐसे अचानक से खींच लिया। कीर्ति अपना सर उठाकर देखती है तो पाती है कि उसे खींचने वाला और कोई नहीं बल्कि अभी है। कीर्ति अभी से कुछ कहती कि तभी कीर्ति की नजर अभी की आंखों पर जाती है, जो नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था। कीर्ति अभी की आंखें को देखकर शांत हो जाती है। तभी अभी नशे में कीर्ति को देखते हुए आगे के गाने के बोल गाता है। अभी दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे चुरा लूं, सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिसकी अदा है, एक दिलरुबा है। अभी के गाने के बाद समीर मान्यता के हाथ को घुमाते हुए अपने सीने से सटा लेता है, जिससे मान्यता की पीठ समीर के सीने में सट जाती है। वही समीर मान्यता के गालों पर किस करके मान्यता को प्यार से देखते हुए गाना गाता है। समीर, मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। अभी समीर गा ही रहा था कि तभी विक्रांत दिया को आगे से खुद में चिपकाते हुए अपने नाक को दिया की नाक से रब करते हुए दिया को बेहद प्यार से देखते हुए आगे गाना गाता है। विक्रांत, मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। विक्रांत के गाना खत्म होने से पहले ही अवतार अंतरा को अपने और भी करीब कर लेता है, जिससे अंतरा के दोनों हाथ अवतार के कंधे पर आ जाते हैं। वही अवतार अपने सर को अंतरा के सर से जोड़कर एक हाथ अंतरा के सर के पीछे रख और के हाथ अंतरा की कमर पर रखे हुए अंतरा की आंखों में देखते हुए आगे का गाना गाने लगता है। अवतार, मुझसे निगाहें कहीं फेर ना लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है। वहीं अब शिवांश सिद्धि को अपनी बाहों में लिए सिद्धि के एक गाल पर अपने गाल को रख करके सिद्धि के गाल को अपने गाल से सहलाता है, फिर सिद्धि के चेहरे से अलग होकर सिद्धि के नाक पर हल्के से किस करके बहुत प्यार से सिद्धि को देखते हुए गाने की बोल गाता है। शिवांश, हाँ, तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द सहूंगा। अभी हर कोई अपने पार्टनर के साथ गा ही रहा था कि तभी उन लोगों के कान में बहुत ही रुमानी आवाज आती है। जब सब लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो आवान वाणी को अपने करीब लिए वाणी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए आगे के गाने की बोल गुनगुना रहा था। आवान, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, सारे जमाने से मैं ये कहूंगा, हो जिसका जादू मुझ पे चला है, हो जिसका जादू मुझ पे चला है, वह दिलरुबा है, वह दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वह दिलरुबा है। आवान के गाना गाने के बाद अब सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बीच हॉल में आकर एक दूसरे को बाहों में लेकर अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखते हुए सभी एक एक करके गाना गाने लगते हैं। शिवांश, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। अवतार, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। समीर, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है। विक्रांत, वह दिलरुबा है, वह दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वह दिलरुबा है। अभी, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है। आवान, वह दिलरुबा है, वह दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वह दिलरुबा है। विक्रांत, ले लाला लारा लारा। शिवांश, ले लाला लारा लारा। अभी, ले लाला लारा लारा। आवान, ले लाला लारा लारा। समीर, ले लाला लारा लारा। अवतार, ले लाला लारा लारा। लारा रा। चैप्टर 84। अब आगे। एसएस रॉयल होटल। जहां एक तरफ पार्टी अपने जोरों शोरों पर चल रही थी, वही दूसरी तरफ दादा ठाकुर जो गाना और डांस शुरू होने से पहले पार्टी हॉल से निकल चुके थे। वह अपनी कार में बैठकर किसी को कॉल करते हैं। कॉल कनेक्ट होते के साथ ही दादा ठाकुर कॉल के दूसरी तरफ वाले इंसान की बिना कोई बात सुने अपना बात पहले बोलते हैं। दादा ठाकुर, अब अनाउंसमेंट का वक्त आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब संभाल लेंगे और ध्यान रहे, वह भी वहां है तो वह इस बात के लिए आपसे जरूर बेहस करेगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसे भी संभाल लेंगे। दादा ठाकुर के बात पर फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर दादा ठाकुर मुस्कुराते हैं और अपने फोन को काटकर वापस से अपने सूट की पॉकेट में रख लेते हैं। अपने फोन को पॉकेट में रखने के बाद दादा ठाकुर उदयपुर की शांति भरी रात को देखने लगते हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला यूं ही चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में, जहां कुछ देर पहले सभी कपल्स अपने में ही मगन होकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, वही अब सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे।
विक्रांत, दिया, आवान, वाणी और मान्यता अभी एक साथ खड़े थे और सिद्धि शिवांश के साथ टेबल पर बैठकर डिनर कर रही थी, या यूं कह लो कि शिवांश के हाथों से डिनर कर रही थी, क्योंकि बाकी के सभी लोगों ने अपना डिनर कर लिया था, लेकिन हमारी सिद्धि तो सिद्धि है, उनका खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। सिद्धि अपना मुंह बना बना कर खा रही थी और शिवांश सिद्धि को बहुत कमली खिला रहा था। पार्टी में आए सभी गेस्ट शिवांश का ये रूप देखकर बहुत हैरान थे। वहीं एक तरफ की टेबल पर बैठा अवतार भी शिवांश का ऐसा रूप देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजर ना चाहते हुए भी सिद्धि पर जा रही थी। अवतार के दिमाग में सिर्फ सिद्धि का नाम ही चल रहा था। वही अब आवान, मान्यता, दिया, विक्रांत और वाणी के पास समीर फोन पर बात करते हुए आता है, तो समीर को देखकर विक्रांत समीर से पूछता है, विक्रांत, क्या हुआ समीर भाई? अभी भाई ठीक है ना अब? और शमशेर भाई सा क्या कह रहे थे? वही समीर उन सब को देखते हुए अपने फोन को अपने पैंट के पॉकेट में रखकर एक लंबी आप भरते हुए कहता है, समीर, हाँ वह ठीक है, शमशेर से बात हुई है, बहुत ज्यादा पी लिया था इसलिए तबीयत खराब होने लगी। अभी समीर बोलकर चुप हुआ ही था कि तभी आवान समीर से पूछता है, आवान, लेकिन अभी भाई ने इतना पिया ही क्यों, जब वह जानते हैं कि उन्हें पचती नहीं तो पीना नहीं चाहिए था? आवान की बात सुनकर समीर थोड़ा हंसते हुए आवान से कहता है, समीर, जब दिल ही मजबूर हो तो इंसान क्या ही कर सकता है। वही समीर की बात सुनकर मान्यता, दिया, वाणी, विक्रांत और आवान को तो कुछ समझ नहीं आता। जब समीर उन सबको देखता है कि किसी को उसके बात समझ ही नहीं आई, तो समीर मुस्कुराते हुए उन सब से कहता है, समीर, चलो छोड़ो हटाओ, तुम लोग को ये बात समझ में भी नहीं आएगी, एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, वह देखो। उन लोगों से इतना कह समीर एक तरफ इशारा करता है। वही समीर का इशारा देख जब मान्यता, दिया, विक्रांत, वाणी और आवान उस दिशा में देखते हैं, तो वहां पर आइसक्रीम स्टॉल था। वह सब मुस्कुराते हुए पार्टी के उस हॉल की तरफ चले जाते हैं जहां पर आइसक्रीम स्टॉल लगा हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि अभी की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी थी, जिस वजह से अभी को पार्टी हॉल से शमशेर को लेकर जाना पड़ा था। इधर सिद्धि का भी खाना अब खत्म हो चुका था। सिद्धि का खाना खत्म करवा कर शिवांश एक टिश्यू से सिद्धि का मुंह और हाथ साफ करता है और उसके बाद सिद्धि का हाथ पकड़कर टेबल की चेयर से खड़ा होकर दूसरी तरफ आ जाता है। वही सिद्धि और शिवांश अभी खड़े ही थे कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और शिवांश को देखकर शिवांश से कहती है, नाइस टू मीट यू मिस्टर ठाकुर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे मिलना चाहेंगे। वही उस लड़की की आवाज सुनकर सिद्धि और शिवांश उस लड़की की तरफ घूम कर देखते हैं। शिवांश उस लड़की को देखकर अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ उस लड़की से कहता है, शिवांश, हेलो डॉक्टर कीर्ति सिंघानिया। कभी कभी हमें जिस चीज की उम्मीद नहीं होती वह चीज हमारी जिंदगी में हो जाती है। शिवांश की बात सुनकर वह लड़की जो शिवांश और सिद्धि के सामने खड़ी थी, जो कोई और नहीं कीर्ति थी, वह अपने सर को हम हिलाकर मुस्कुराते हुए शिवांश से कहती है, कीर्ति, यू आर राइट। अभी शिवांश कीर्ति के सवालों का कोई जवाब देता कि तभी उन लोगों के कानों में सिद्धि की आवाज सुनाई देती है, जो कीर्ति को देखकर कह रही थी, सिद्धि, हमारा नाम सिद्धि है, सिद्धि शिवांश सिंह ठाकुर, और हम शिवांश जी की पत्नी है। वही सिद्धि की आवाज सुनकर शिवांश अपना सर घुमाकर सिद्धि को देखता है और कीर्ति अपनी नजर सिद्धि की तरफ करके सिद्धि को देखने लगती है। वही सिद्धि अपने दोनों हाथों को शिवांश के एक हाथ पर बांधकर शिवांश के हाथों को कसकर पकड़कर अपने होठों की पाउट बनाकर अपने आंखों से कीर्ति को घूर रही थी। सिद्धि इस वक्त बस कीर्ति को ही घूरे जा रही थी। वही शिवांश के कानों में सिद्धि की कही हुई बात अभी भी आ रही थी, हमारा नाम सिद्धि शिवांश सिंह ठाकुर है और हम शिवांश जी की पत्नी है। ये याद करते ही ना जाने क्यों आज के दिल में एक अजीब सा सुकून तैर गया था। लेकिन जब शिवांश की नजर सिद्धि पर पड़ती है और शिवांश देखता है कि सिद्धि कैसे कीर्ति को घूर रही है, तो शिवांश सिद्धि को देखकर समझ जाता है कि सिद्धि को कीर्ति से जलन हो रही थी। शिवांश जब देखता है कि उसकी छोटी सी बीवी को कैसे कीर्ति से सिर्फ इस बात की जलन हो रही थी क्योंकि शिवांश उससे बात कर रहा था, तो शिवांश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन वह अपनी छोटी सी बीवी का खुराफाती दिमाग बहुत अच्छे से जानता था। शिवांश जानता था कि अगर अभी उसने सिद्धि से यह क्लियर नहीं किया कि कीर्ति कौन है, तो सिद्धि रोने लग जाएगी, या फिर उसकी या कीर्ति शिकायत दादा ठाकुर से कर देगी, या फिर इन सब अलग वह कीर्ति की बैंड बजवाने लग जाएगी। जिस वजह से शिवांश अपने एक हाथ को बढ़ाकर सिद्धि का चेहरा अपने तरफ घुमाकर सिद्धि के एक गाल पर अपने एक हाथ को रखकर सिद्धि को बहुत प्यार से देखते हुए कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर कीर्ति सिंघानिया, अवी की फ्रेंड।
वही जब सिद्धि यह सुनती है कि कीर्ति डॉक्टर है और वह अभी की दोस्त है, तो सिद्धि कीर्ति को घूरना बंद करके अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आकर कीर्ति से कहती है, सिद्धि, हेलो। कीर्ति, हेलो, आप सच में बहुत ही प्यारी हैं और खूबसूरत हैं। सिद्धि की बातों का जवाब कीर्ति मुस्कुराते हुए देखती है, क्योंकि कीर्ति भी समझ चुकी थी कि सिद्धि उसे कुछ देर पहले इस वजह से घूर रही थी क्योंकि सिद्धि को उसका शिवांश के साथ मुस्कुरा कर बात करना अच्छा नहीं लगा और सिद्धि जलेश फील करने लगी। वही अपने लिए प्यारा और खूबसूरत शब्द सुनकर सिद्धि अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कृति को देखती है और बहुत खुशी के साथ कीर्ति से कहती है, सिद्धि, हम तो पैदा ही खूबसूरत हुए थे। और माय आंटी कहती है कि हम बचपन में जितने ज्यादा खूबसूरत थे बड़े होकर उससे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारे हो गए हैं। जहां सिद्धि की बातें सुनकर कीर्ति मुस्कुराते हुए सिद्धि को देखने लगती है, वही शिवांश सिद्धि की बातें सुन सिद्धि को देखकर लाचारी से अपना सरना में हिला देता है। फिर शिवांश कीर्ति के तरफ देखकर कीर्ति से कहता है, शिवांश, डॉक्टर कीर्ति आप समझ ही गई होंगी कि हमने आपसे क्यों मिलने को कहा था। हम चाहते हैं आगे का जो भी प्रोसेस हो वह हमारे हवेली में ही हो क्योंकि हम नहीं चाहते यह बात बाहर जाए और हमारे लिटिल गर्ल पर कोई उंगली उठाए। कीर्ति, डोंट वरी मिसेस ठाकुर, मैं समझ गई। कीर्ति और शिवांश एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वही उन दोनों के बगल में खड़ी सिद्धि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरे से कुछ बातें डिस्कस करने के बाद कीर्ति वहां से चली जाती है। कीर्ति को वहां से ज्यादा देख सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी आप किस बारे में बातें कर रहे थे। वही सिद्धि की बातें सुनकर शिवांश एक नजर सिद्धि की तरफ देख फिर सिद्धि के बालों पर प्यार से चूमते हुए सिद्धि से अलग होकर सिद्धि के चेहरे को बहुत प्यार से देखते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, नथिंग लिटिल गर्ल, बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एंड लिसन आप बस कल जब डॉक्टर कीर्ति हमारे घर आएगी और आपसे जो जो सवाल पूछेगी उसके सवालों का जवाब दे देना, ओके। सिद्धि को शिवांशी बातें तो ज्यादा समझ नहीं आई लेकिन शिवांश की बातें सुनकर सिद्धि मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। सिद्धि के सर को हाँ में हिलता देख शिवांश भी मुस्कुरा देता है और सिद्धि के हाथ को पकड़कर बीच पार्टी हॉल की तरफ चला जाता है। अभी पार्टी हॉल में आए सभी गेस्ट एक दूसरे से बात करने में लगे थे, तभी पूरे पार्टी हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है। पार्टी हॉल की लाइट ऑफ होता देख सभी लोग खुसुर फुसुर शुरू कर देते हैं। अभी कोई भी गेस्ट कुछ बोलता कि तभी पार्टी हॉल के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट जलती है। जब सब लोग उस स्पॉटलाइट की तरफ देखते हैं तो उस स्पॉटलाइट के नीचे कोई और नहीं बल्कि शिवांश सिद्धि का हाथ पकड़े खड़ा था। इस वक्त शिवांश और सिद्धि अपने चेहरे पर वही मास्क लगाए खड़े थे। शिवांश ने इस वक्त अपने एक हाथ में सिद्धि का हाथ पकड़ा हुआ था और शिवांश ने अपने दूसरे हाथ में माइक पकड़ा हुआ था। शिवांश और सिद्धि को वहां स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा देख सभी का ध्यान उसी ओर चला जाता है। वही अवतार भी जो अंतरा का हाथ पकड़े एक तरफ खड़ा था, वह भी ध्यान से स्पॉटलाइट के नीचे खड़े सिद्धि और शिवांश को देखने लगता है और यह इंतजार करने लगता है कि शिवांश क्या बोलने वाला है। जब शिवांश देखता है कि पार्टी में आए सभी लोगों का ध्यान उसी के तरफ है तो शिवांश अपनी नजर घुमाकर किसी को ढूंढने लगता है। जब शिवांश की नजर अवतार पर पड़ती है तो शिवांश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाए अवतार की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ में पकड़े माइक को उठाकर अपने मुंह के पास लाता है और माइक में बोलना शुरू करता है, शिवांश, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रॉयल पार्टी में हर कोई एक दूसरे से मिलने हर साल इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज इस रॉयल पार्टी में कुछ अलग होगा और वह अलग ये होगा कि हम आज यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वह अनाउंसमेंट यह है कि आज से ठीक एक हफ्ते बाद हमारे छोटे भाई कुंवर आवान सिंह ठाकुर की शादी वाणी सिंह से होने जा रही है। शिवांश के यह अनाउंसमेंट सुनकर पार्टी में आए सारे गेस्ट हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे गेस्ट तो ऐसे भी थे जिनके अरमानों पर आज शिवांश में एक बार फिर से पानी फेर दिया था, क्योंकि वह सब तो ये सोचकर आए थे कि भले ही शिवांश ने शादी कर ली है पर शिवांश का छोटा भाई आवान अभी बचा हुआ है, जिस वजह से वह सभी यह सोचकर आए थे कि वह लोग या तो अपनी बेटी या अपनी बहन का रिश्ता आवान से करवाएंगे। लेकिन शिवांश ने यह शादी की अनाउंसमेंट कर एक बार फिर से उन लोगों के प्लान को नाकामयाब कर दिया। वही शिवांश का यह अनाउंसमेंट करते ही अवतार भी थोड़ा असमंजस में शिवांश की तरफ देखने लगता है। जहां सभी गेस्ट और अवतार यह सोच रहे थे, वही पार्टी हॉल के दूसरी तरफ खड़े समीर, मान्यता, दिया और विक्रांत हैरानी से कभी एक दूसरे का चेहरा देखते तो कभी सामने खड़े शिवांश को देखते।
सभी एक दूसरे से बातें करने में लगे ही थे कि तभी एक स्पॉटलाइट और जलती है। उस स्पॉटलाइट फिर जलते ही सबकी नजर उस ओर जाती है। उस स्पॉटलाइट के नीचे इस वक्त दो शख्स खड़े थे। उन दोनों शख्स के चेहरे पर मास्क नहीं था। उन दोनों को स्पॉटलाइट के नीचे देखते ही शिवांश उन दोनों शख्स की तरफ इशारा कर फिर से माइक में बोलना शुरू करता है। शिवांश, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भाई और उसकी होने वाली पत्नी को अपना अपना आशीर्वाद देने शादी वाले दिन जरूर आएंगे। इनविटेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा। वही स्पॉटलाइट के नीचे खड़े दोनों शख्स और कोई नहीं बल्कि आवान और वाणी थे। वही वाणी का चेहरा देखते ही अवतार की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अवतार के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। अवतार के कदम लड़खड़ाता हुआ देखकर अवतार के बगल में खड़ी अंतरा जल्दी से अवतार को पकड़ लेती है। अंतरा के पकड़ते ही अवतार अपनी हैरान नजरों से एक नजर अंतरा को देखकर फिर सामने वाणी के चेहरे को देखने लगता है। चैप्टर 85। अब आगे। एसएस रॉयल होटल। शिवांश के अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग आवान और वाणी को बधाइयां देने में लग जाते हैं। वही अवतार अभी भी वाणी को हैरानी से देख रहा था। तभी अवतार की नजर शिवांश के बगल में खड़ी सिद्धि के ऊपर जाती है। सिद्धि ने भी अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था और शिवांश से किसी बात पर बहस कर रही थी। अवतार सिद्धि को बहुत ध्यान से देख रहा था। अवतार की नजर जब सिद्धि की काली गहरी आंखों और सिद्धि के छोटे थे नाक पर जाती है तो अवतार को सिद्धि की आंखें और नाक जानी पहचानी सी लगती है। अवतार सिद्धि को देखकर किसी गहरी सोच में चला गया था कि तभी अवतार का ध्यान अपने बगल में खड़ी अंतरा की बात से टूटता है। वही अवतार की बगल में खड़ी अंतरा अवतार को देखकर अवतार से कहती है, अंतरा, अवतार, क्या हम लोगों को यहाँ और रुकना है? पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। अंतरा की बातों को सुनकर अवतार अंतरा की तरफ देखकर अंतरा से कहता है, अवतार, हाँ बस हम अभी निकलेंगे, बस 1 मिनट। वही अंतरा से अपनी बात कहने के बाद अवतार अपनी एक हाथ से अंतरा का हाथ पकड़ और अपने दूसरे हाथ से फोन को अपने पॉकेट से निकाल किसी को कॉल डायल करते हुए हॉल से बाहर की ओर जाने लगता है। वही अवतार को जाता हुआ देख शिवांश अपनी नजर अवतार के ऊपर करता है और शिवांश तिरछी मुस्कुराहट मुस्कुरा देता है। फिर शिवांश अपनी कुछ दूरी पर खड़ी हुई है मान्यता को अपने पास आने का इशारा करता है। मान्यता भी शिवांश का इशारा पाकर शिवांश के पास आती है। जब मान्यता शिवांश के पास आती है तब शिवांश मान्यता की तरफ देखते हुए मान्यता से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल के साथ रहना, हमें एक जरूरी फोन कॉल करनी है, हमें अभी आते हैं। मान्यता से अपनी बात कहने के बाद शिवांश सिद्धि की तरफ देखता है जो उसी को घूर कर देख रही थी। शिवांश सिद्धि के फोरहेड पर किस करता है और सिद्धि को देखकर प्यार से कहता है, शिवांश, आप अभी मान्यता के साथ रहिए, हम घर जाकर आपकी सारी शिकायत सुन लेंगे। ओके। सिद्धि से इतना कहकर शिवांशी भी अपने पॉकेट से फोन निकालकर हॉल से निकलते हुए बाहर की ओर चला जाता है। वही शिवांश के जाने के बाद सिद्धि अभी भी उस दिशा की ओर घूरते हुए देख रही थी जिस दिशा की ओर अभी अभी शिवांश गया था। वही सिद्धि को ऐसे उस दिशा की ओर घूरता हुआ पाकर मान्यता अपने सर को ना में हिला देती है। फिर मान्यता सिद्धि को अपनी तरफ घुमाकर उसका दिमाग इधर उधर की बातों में लगा देती है। सिद्धि भी मान्यता की बातों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अवतार अंतरा को अपनी कार के पास लेकर पार्किंग एरिया में आता है जहां इस वक्त अवतार के बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे और साथ ही साथ देवा भी कार की बैक सीट का डोर ओपन करके खड़ा था। अवतार देवा को एक नजर देख अंतरा को कार की बैक सीट पर बैठा देता है। अवतार अंतरा को बैक सीट पर बैठाकर अंतरा के एक गाल पर अपने एक हाथ को रख अंतरा से कहता है, अवतार, बीवी, यहाँ कुछ वक्त हमारा इंतजार करिए, हम बस अभी आते हैं। वहीं अवतार की बात सुन अंतरा अवतार से तो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अवतार के चेहरे की बेचैनी देखकर अंतरा ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने सर को हाँ में हिला दिया। अंतरा के सर को हाँ में हिलता देख अवतार झुककर अंतरा के फोरहेड पर किस कर लेता है और अंतरा से दूर होकर कार का डोर बंद कर देता है। कार का डोर बंद कर देने के बाद अवतार देवा की तरफ देखकर थोड़ा सख्ती से देवा से कहता है, अवतार, तुम यही रहना और खबरदार, अगर बीवी को अकेला छोड़ा तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम बीवी को अकेले छोड़ के यहाँ से नहीं जाओगे। वही अवतार की बातों में गंभीरता समझते हुए देवा भी अवतार से बहस न करते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। देवा के सर को हाँ में हिलता देख अवतार फिर से एक नजर अंतरा को देखता है और पार्किंग एरिया से निकलकर दूसरी दिशा की ओर चला जाता है। अवतार कार पार्किंग एरिया से निकलकर होटल के दूसरे तरफ के गार्डन एरिया में आता है। इस वक्त गार्डन एरिया में पूरी तरीके से सन्नाटा था।
गार्डन एरिया में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय एक शख्स के अवतार की नजर जब उस शख्स पर जाती है, जो इस वक्त गार्डन एरिया के एक तरफ बने छोटे से गार्डन ब्रिज पर खड़ा आसमान की ओर देखते हुए किसी गहरी सोच में था। उस शख्स की पीठ अवतार की तरफ थी, जिस वजह से उस शख्स का चेहरा दिख नहीं रहा था। वही अवतार उस शख्स को देखते हुए अपने एक हाथों की मुट्ठी बांध लेता है और उस शख्स की ओर बढ़ जाता है। अवतार उस शख्स की ओर बढ़कर बिना उस शख्स के पीछे मुड़ने का इंतजार किए हुए अपनी बात उस शख्स से गुस्से में अपनी आवाज थोड़ी तेज करके कहता है, अवतार, हमें सच सच बता, तुम्हें इस बारे में कब पता चला, और अगर पता चला तो इस बारे में हम में से किसी को क्यों नहीं बताया, और इतना बड़ा डिसीजन तुमने बिना हमारी परमिशन के कैसे ले लिया। अवतार अपनी बात कहते हुए उस शख्स के पास जाता है और अपनी एक हाथ को उस शख्स के लिए उठा देता है। लेकिन अभी अवतार उस शख्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वह शख्स जल्दी से पीछे मुड़कर अवतार के उस हाथ को पकड़ लेता है जिस हाथ से अवतार अभी उस शख्स को पंच मारने वाला था। वह शख्स अवतार के पंच को पकड़कर अवतार के हाथ को झटक गुस्से में गरजते हुए अवतार की तरफ देखते हुए अवतार से कहता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, वह तो तुम लोगों के लिए मर चुकी थी ना, तुम लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया था, जिस वजह से तुम लोगों ने हमारे बाबा सा को भी मार दिया। वही अवतार जब उस शख्स की बात सुनता है तो उस शख्स की तरफ देखकर उस शख्स के ऊपर चिल्लाते हुए उस शख्स से कहता है, अवतार, शिवांश, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, हमने कितनी बार तुझसे कहा है कि हम में से किसी ने भी बाबा सा को नहीं मारा, लेकिन तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती, तेरे दिमाग में यह बात क्यों नहीं जाती। शुरू से लेकर अभी तक हम तुझे बस यही बताना चाह रहे हैं कि हम में से किसी ने भी बाबा सा को नहीं मारा। वही अवतार के सामने खड़ा शख्स जो कोई और नहीं शिवांश था। जब वह अवतार की बातों को सुनता है तो गुस्से में अवतार के ऊपर चिढ़ते हुए अवतार से कहता है, शिवांश, वह तेरे बाबा सा नहीं थे, वह मेरे बाबा सा थे। और खबरदार जो अपने मुंह से उन्हें बाबा सा कहा तो। और क्या कहा तूने कि तुम में से किसी ने भी हमारे बाबा सा को नहीं मारा, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम में से किसी ने भी उन लोगों को नहीं मारा था, लेकिन क्या उस वक्त तुम में से किसी ने हमारा विश्वास किया था। अवतार, सारे सबूत भूषण काका के खिलाफ थे, इसलिए हमें मानना पड़ा कि भूषण काका ने ही उन लोगों का एक्सीडेंट करवाया था, और तू क्या चाहता था हम उन्हें यूं ही छोड़ देते। शिवांश, जैसे तेरे पास सारे सबूत है कि भूषण काका ने ही उन लोगों का एक्सीडेंट किया था, वैसे ही हमारे पास भी पूरे सबूत थे कि उस अशोक ने हमारे बाबा सा को मरवाया था। शिवांश की आखिरी बात सुनकर अवतार शांत हो जाता है और शांति से कुछ पल शिवांश को देखने लगता है। फिर अवतार एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और शिवांश की तरफ लाचारी से देखते हुए शिवांश से अपने हताश भरी आवाज में कहता है, अवतार, तो तू क्या चाहता है, क्या तू अब हमारी दुश्मनी में उसे भी इन्वॉल्व करेगा, वह तेरी भी कुछ लगती है। अवतार की बात सुनकर शिवांश अवतार की तरफ से अपने मुंह को फेर लेता है और दूसरे दिशा की ओर देखते हुए अवतार से कहता है, शिवांश, वह हमारे लिए सिर्फ हमारे छोटे भाई की पत्नी है। अवतार, इसका मतलब तू नहीं सुनने वाला। अवतार की बातों पर शिवांश अवतार को कोई जवाब नहीं देता और अभी भी दूसरी दिशा की ओर देखते हुए अवतार के सारे बातों को इग्नोर कर देता है। वहीं जब अवतार देखता है कि शिवांश उसके किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा तो अवतार एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और वहां पर से मुड़कर हताश होकर के जाने लगता है। अभी अवतार शिवांश के तरफ से मुंह मोड़कर जाने ही वाला था और अवतार में अभी 2 कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अवतार के कदम शिवांश की बातों पर रुक जाते हैं। शिवांश, हम जानते हैं तू क्या सोच रहा है, लेकिन कुछ भी सोचने और कुछ भी करने से पहले हम तुझे एक बात याद दिलाना चाहते हैं। शायद तुझे याद हो, कुछ वक्त पहले तुमने हमसे कुछ कहा था, बस उसी बात को सच करने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते तुम इस बारे में क्या फैसला करोगे, पर हम चाहते हैं तुम इस शादी में शामिल जरूर हो, क्योंकि सच तुम भी जानते हो और सच हम भी जानते हैं, बस मजबूर हैं तो अपने परिवार और अपने रियासत के लिए। अवतार से अपनी बात कहकर शिवांश बिना अवतार की तरफ देखे उस गार्डन ब्रिज से उतरकर गार्डन एरिया से होते हुए वापस से पार्टी हॉल में चला जाता है। वही शिवांश के जाने के बाद अवतार भी कुछ पल वही गार्डन ब्रिज पर खड़ा रहता है और फिर एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है और वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में चला जाता है। अवतार पार्किंग एरिया में आकर बिना कुछ कहे कार की बैक सीट का डोर ओपन कर कार में बैठ जाता है। वही पैसेंजर सीट पर बैठे देवा और बैक सीट पर बैठी अंतरा को पता ही नहीं चला कि अवतार कब आकर वहां पर बैठ गया। अवतार के बैठते ही देवा ने एक नजर अवतार को देखा और ड्राइवर से कार हवेली ले जाने को कहा।
देवा की बात सुनकर ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार को पार्किंग एरिया से निकालते हुए होटल के बाहर निकाल कार को उदयपुर की सड़कों पर दौड़ाने लगा। वही अवतार के कार के आगे 3 कार और अवतार के कार के पीछे 3 कार चल रही थी, जिसमें अवतार के बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। अवतार के बगल में बैठी अंतरा लगातार अवतार के चेहरे को देखी हुई थी। अंतरा को यह महसूस हो रहा था कि जरूर कुछ तो बात है जिस वजह से अवतार इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ है। लेकिन अंतरा अवतार से कुछ नहीं कहती और कार में बस शांति से बैठी रहती है। चैप्टर 86। अब आगे। धर्मजयगढ़ ठाकुर निवास। इस वक्त ठाकुर निवास के सामने एक साथ कई सारी कार आकर रुकती है। सबसे आगे वाली कार में से मान्यता और समीर निकलते हैं और हवेली के अंदर चले जाते हैं। वहीं उसके बाद वाली कार में से वाणी और आवान निकलते हैं और वह दोनों भी हवेली के अंदर चले जाते हैं। तीसरी कार में से दया और विक्रांत निकलते हैं और वह दोनों भी हवेली के अंदर चले जाते हैं। उन सभी के हवेली के अंदर जाने के बाद जो सबसे पीछे वाली कार थी, उस कार को आकर एक बॉडीगार्ड उस कार की बैक शीट का डोर ओपन करता है। बैक शीट का डोर ओपन होते ही शिवांश उस कार में से बाहर निकलता है। शिवांश की गोद में इस वक्त सिद्धि थी, जो बच्चों की तरह शिवांश गोद में ही सो रही थी। वही शिवांश कार से निकलकर हवेली के अंदर चला जाता है। शिवांश जब हवेली के अंदर पहुंचता है तो देखता है मान्यता, समीर, विक्रांत और दया शिवांश को ही देख रहे हैं। वाणी और आवान उन लोगों की थोड़ी दूरी खड़े। वाणी ने अभी भी अपने पलकों को झुकाकर ही रखा था, लेकिन आवान बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। शिवांश जब देखता है कि समीर, मान्यता, विक्रांत और दया उसी को देख रहे हैं तो शिवांश अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बिना उन लोगों की तरफ देखे कहता है, शिवांश, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं, रात काफी हो चुकी है। उन सभी से अपनी बात कहने के बाद शिवांश बिना किसी की बात सुने सिद्धि को अपनी गोद में लिए ही लिफ्ट की तरह बढ़ जाता है। शिवांश लिफ्ट में जाकर अपने फ्लो के बटन को प्रेस करता है तो लिफ्ट बंद हो जाती है और थोड़ी ही देर में लिफ्ट शिवांश के फ्लो पर खुलती है। शिवांश वैसे ही सिद्धि अपनी को गोद में लिए हुए ही लिफ्ट से बाहर निकलता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अपने रूम की तरफ जाकर शिवांश अपना रूम का डोर ओपन कर रूम में एंटर करता है। शिवांश रूम में जाकर सिद्धि को बहुत आराम से बेड पर लेटा देता है। फिर शिवांश उठकर क्लोजेट की तरफ जाता है और क्लोजेट में से सिद्धि के लिए नाइट वेयर निकालता है। फिर शिवांश वह नाइट वेयर लेकर रूम में वापस आता है और सिद्धि की तरफ बढ़ जाता है। सिद्धि की तरफ जाकर शिवांश वह नाइट वेयर एक तरफ बेड पर रखता है और अपने हाथों को बढ़ाकर सिद्धि के पहने हुए कपड़ों को उसके शरीर से अलग करके सिद्धि के लिए निकला हुआ नाइट वेयर सिद्धि को पहनता है। सिद्धि के कपड़ों को चेंज करने के बाद शिवांश खुद भी बेड पर से उठता है और क्लोजेट रूम में वापस जाता है। शिवांश क्लोजेट में जाकर अपने लिए अपना नाइट वेयर लेता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद शिवांश बाथरूम से बाहर आता है। इस वक्त शिवांश ने अपना नाइट वेयर पहनावा हुए था। बाथरूम से आने के बाद शिवांश बेड की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश बेड पर बैठकर सिद्धि के बगल में जाकर लेट जाता है। फिर शिवांश सिद्धि को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में लेकर किसी गहरी सोच में चला जाता है। फिर शिवांश अपने एक हाथ से सिद्धि के सर को सहलाने लगता है और अपने दूसरे हाथ से सिद्धि की पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर तक यूं ही सोच में गुम रहने के बाद शिवांश अपनी आंखों को बंद कर लेता है और नींद की आगोश में चला जाता है। वहीं नीचे हॉल में शिवांश के जाने के बाद सब लोग अब वाणी और आवान को देख रहे थे। जब आवान देखता है कि सब उसी के तरफ देख रहे हैं तो आवान अपने बगल में खड़ी वाणी की तरफ देखकर वाणी का हाथ पकड़ लेता है और वाणी से बहुत प्यार से कहता है, आवान, जाना, चलिए, आप भी बहुत थक गए होंगी ना, आपको भी नींद आ रही होगी, हम आपको आपके रूम में छोड़ देते हैं और फिर हम अपने रूम में चले जाएंगे। आवान की बातों पर वाणी कुछ नहीं कहती क्योंकि वाणी को इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। शर्म की वजह से वाणी के चेहरे, नाक और कान सब लाल हो चुके थे। वही आवान वाणी से अपनी बात कह कर बिना उसके जवाब का इंतजार किए हुए ही वाणी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि आवान वहां पर से वाणी को लेकर भाग गया था। आवान और वाणी को वहां से जाता हुआ देखकर समीर, मान्यता, दया और विक्रांत पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उसके बाद उस दिशा की ओर देखने लगते हैं जिस दिशा की ओर अभी अभी आवान वाणी को लेकर गया था। उस दिशा की ओर देखते हुए समीर, मान्यता, दया और विक्रांत एक साथ कहते हैं, समीर, जाना ना नाना, ये कब हुआ? मान्यता, जाना ना नाना, ये कब हुआ? दिया, जाना ना नाना, ये कब हुआ? विक्रांत, जाना ना नाना, ये कब हुआ?
समीर, मान्यता, दया और विक्रांत एक साथ एक ही बात को कहते हैं। फिर जब उन चारों को ये रियलाइज होता है कि उन चारों ने एक ही बात को एक साथ कहा है, तो समीर, मान्यता, दया और विक्रांत एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और अपने कंधों को उचका देते हैं। अपने कंधों को उचका देने के बाद वह चारों हॉल में से अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वह सब भी जानते थे कि अब हमारे सवालों का जवाब कल ही मिलेगा, या फिर मिलेगा भी या नहीं उन्हें खुद ही नहीं पता था। वही समीर अपने कमरे में, मान्यता अपने कमरे में, दिया अपने कमरे में और विक्रांत अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर आवान भी वाणी को उसके कमरे में छोड़कर वाणी को एक स्माइल पास करते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। आवान अपने कमरे में आकर क्लोजेट की तरफ बढ़ जाता है और क्लोजेट में से अपने नाइटवेयर को लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद आवान अपने कपड़े चेंज करके रूम में आता है और बेड के पास जाकर बेड पर लेट जाता है। आवान के फेस पर से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आवान तो बस वाणी के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहा था। आवान को वाणी पहले दिन से ही पसंद आ चुकी थी। वाणी का शांत स्वभाव, ज्यादा ना बोलना, अच्छे से रहना, सिद्धि से इतना प्यार करना और सभी बड़ों से इज्जत और प्यार से बात करना, ये सब आवान को वाणी के तरफ पहले दिन से ही अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ देर यूं ही वाणी के बारे में सोचते सोचते आवान अपनी आंखों को बंद कर लेता है और नींद की आगोश में चला जाता है। वही वाणी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वाणी भी अपने कमरे में जाकर आवान के बारे में सोचते हुए शर्मा रही थी और शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। वाणी को आवान का यूं उसे प्यार से बात करना, उसकी केयर करना सब बहुत अच्छा लग रहा था। वाणी हमेशा से अनाथ आश्रम में रहती थी, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि फैमिली का प्यार क्या होता है। वाणी जब भी मान्यता को अपनी फैमिली से प्यार मिलता देखती थी तो वाणी के दिल में भी एक आस जगती थी कि काश उसकी भी एक फैमिली होती। वाणी हमेशा सोचा करती थी कि क्या उसके जिंदगी में एक ऐसा हमसफर लिखा होगा जो उसे प्यार दे, उसे पैम्पर करे, जो उसकी जिंदगी में एक फैमिली की कमी पूरी करे। लेकिन आवान के उसकी जिंदगी में आने के बाद सिर्फ 2 ही दिनों में वाणी को ये पूरा यकीन हो गया था कि वाकई उसके जिंदगी में इतना अच्छा हमसफर लिखा है। वाणी भी कुछ देर तक यूं ही आवान के बारे में सोचते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वाणी भी नींद की आगोश में चली जाती है। दूसरी तरफ राजावत हवेली, जहां ठाकुर निवास में सब सुकून और शांति से सो रहे थे, वही राजावत हवेली में किसी की नींद उड़ी थी और वह कोई और नहीं अवतार था। हवेली लौटने के बाद अवतार और अंतरा अपने रूम में जा चुके थे। वही अंतरा को अवतार ने चेंज करके सोने के लिए कह दिया था, लेकिन अवतार खुद चेंज करके अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। अवतार के स्टडी रूम में बीचों बीच एक बड़ा सा स्टडी टेबल था, जिस पर सलीके से एक तरफ कुछ फाइल्स रखे थे, बीच में लैपटॉप रखा हुआ था और लैपटॉप के बगल में अवतार का मोबाइल फोन। अवतार के स्टडी टेबल के एक तरफ एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था, जिसमें 2 औरतें और 2 आदमी खड़े थे और उन दोनों आदमियों के गोद में एक छोटे बच्चे थे। अवतार के स्टडी टेबल के सामने 2 और चेयर लगी हुई थी। अवतार के स्टडी रूम में एक तरफ 5 से 6 लोगों के बैठने के लिए सोफे लगे थे और दूसरी तरफ एक बड़ा सा का काउच रखा हुआ था। अवतार की चेयर के पीछे 2-3 बड़े बड़े बुकशेल्फ रखे हुए थे, जिसमें तरह तरह की बुक्स रखी हुई थी। वही अवतार अपनी स्टडी टेबल के बड़ी सी चेयर पर बहुत शान से बैठा हुआ था। इस वक्त अवतार के हाथ में एक ब्लैक कलर की फाइल थी। अवतार उस फाइल को काफी देर से घुरे जा रहा था। कुछ देर उस फाइल को घुरने के बाद अवतार स्टडी टेबल पर रखे अपने लैपटॉप के बगल में रखा अपना मोबाइल फोन उठाता है और किसी का नंबर डायल करता है। नंबर डायल करने के बाद अपने मोबाइल फोन को अपने कान से लगाता है और कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करने लगता है। 4 से 5 रिंग जाने के बाद कॉल कनेक्ट होता है और उधर से कॉल पिक होता है। कॉल पिक होते ही अवतार बिना सामने वाले की बात सुने अपनी बेहद ठंडी आवाज में कहता है, अवतार, 11 साल पहले इंदौर में हुआ एक्सीडेंट केस की रिपोर्ट जो तुमने हमें दी थी, हम चाहते हैं तुम उस केस की छानबीन फिर से शुरू करो, क्योंकि कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपाई गई है। तुम फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और पता लगाओ कि क्या वाकई उस एक्सीडेंट में सभी मारे गए थे या कोई बचा था। फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अवतार एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और वापस से फोन पर सामने वाले शख्स से कहता है, अवतार, हाँ बिल्कुल, हम उसी के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है वह जिंदा है। और एक बात ध्यान में रखना, अगर इस बात की भनक हमारे और तुम्हारे अलावा किसी और को लगी तो तुम पहले से ही अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करके रखना। सामने वाले से अपनी बात कहने के बाद अवतार बिना सामने वाले की कोई भी बात सुने फोन काट देता है।
अवतार फोन काटने के बाद अपने मोबाइल को वापस से अपने स्टडी टेबल पर रखकर खुद चेयर पर से उठकर स्टडी रूम की खिड़की के पास जाता है। स्टडी रूम के खिड़की के पास जाकर अवतार बाहर की तरफ देखता है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। उस अंधेरे को देखकर अवतार अपने सर को उठाकर आसमान में निकले चांद को देखता है। आसमान में निकले चांद को देखते हुए अवतार खुद से कहता है, अवतार, हमें ऐसा लगता है कि तुम वही हो। क्या तुम वही हो, और अगर तुम वही हो तो तुम हमारे पास लौटकर क्यों नहीं आए? 11 साल हमने तुम्हारा इंतजार किया है, और अब जब तुम मिली तो ऐसे बस एक बार हमें पता चल जाए कि वह तुम ही हो, तब हम तुमसे अपनी गुनाहों की माफ मांगेंगे कि हम तुम्हारी सुरक्षा उस वक्त नहीं कर पाए। आई रियली मिस यू। चैप्टर 87। अब आगे। भानगढ़, राजावत हवेली। रात के 1 बजे अंतरा की नींद खुलती है और वह अपने बेड पर से उठकर बैठ जाती है। अंतरा अपने बेड पर बैठने के बाद अपने बगल में देखती है जहां अभी भी अवतार नहीं आया था। अपने बगल में अवतार को ना पाकर अंतरा खुद से ही कहती है, अंतरा, अवतार कहाँ रह गए? मैं जाकर देखूं क्या? लेकिन एक बार जाकर देख ही लेती हूँ। खुद से इतना कहकर अंतरा बेड से नीचे उतरकर अपने स्लीपर्स पहनती है और अपने दुपट्टे को काउच पर से उठाकर सलीके से ओढ़ लेती है। दुपट्टा ओढ़ने के बाद अंतरा अपने रूम से बाहर निकलती है। अवतार के फ्लोर पर बस अवतार के रूम के अलावा स्टडी रूम, जिम रूम और उसके अलावा 2 और रूम था। ये फ्लोर बस अवतार का ही था, इसलिए यहाँ पर दादीसा के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं थी। अंतरा अपने रूम से निकलकर यह सोचती है कि वह अवतार को कहाँ ढूंढने जाए, क्योंकि यह हवेली अभी भी अंतरा के लिए नहीं थी। अंतरा अभी अपने फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आई ही थी कि तभी उसे सेकंड फ्लोर पर बने एक रूम की लाइट ऑन नजर आती है। उस रूम की लाइट ऑन देख अंतरा अपनी नजर दौड़ा के हर तरफ देखती है तो सारी रूम की लाइट ऑफ थी, बस उसी रूम की लाइट ऑन थी। अंतर उस रूम की ऑन लाइट कुछ देर देखती है, फिर कुछ सोचते हुए उस रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अंतरा जब उस रूम की तरफ जाती है तो पाती है कि रूम का डोर हल्का सा ओपन है। उस रूम का डोर हल्का ओपन देखकर अंतरा अपने एक हाथ को बढ़ा के रूम के डोर को धीरे से पुश करती है तो रूम का डोर पूरी तरह से खुल जाता है। रूम का डोर ओपन होते ही अंतरा उस रूम में एंटर करती है। उस रूम में अंतरा आकर देखती है तो पूरे रूम को किसी प्रिंसेस रूम की तरह सजाया गया था। रूम के बीचों बीच बड़ा सा राउंड बेड था जिस पर पिंक और व्हाइट बेड शीट बिछी हुई थी और उस बेड के ऊपर बड़ी सी प्रिंसेस नेट लगी हुई थी। उस रूम में बहुत सारे टेडी बियर्स और डॉल्स रखे हुए थे। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस रूम को किसी बच्ची के लिए सजाया गया है। अंतरा अभी उस रूम में अपनी नजर दौड़ा ही रही थी कि तभी अंतरा की नजर उस रूम में एक साइड फर्श पर बैठे अवतार पर पड़ती है। अवतार को इस तरह से फर्श पर बैठा देख अंतरा हैरान हो जाती है और अपने कदम अवतार की तरफ बढ़ा देती है। अवतार के पास पहुंचकर अंतरा जब अवतार को देखती है तो अवतार अपने हाथों में 3 से 4 फोटो लिए बैठा उन फोटो को ध्यान से देख रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अवतार के साथ नीचे फर्श पर बहुत सारे फोटो भी बिखरे हुए थे। उन सभी फोटोज में 1-2 नहीं बल्कि 10 लड़के खड़े थे और उन सभी लड़कों के बीच में एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट बच्ची प्रिंसेस फ्रॉक और 2 चोटी किए खड़ी थी। किसी फोटो में वह बच्ची किसी एक लड़के के कंधे पर चढ़ी थी तो किसी एक लड़के को घोड़ा बनाकर उसके पीठ पर बैठी हुई थी। किसी फोटो में वो बच्ची किसी लड़के के बाल खींच रही थी, तो किसी फोटो में वो बच्ची किसी एक लड़के के गालों पर किस कर रही थी और किसी लड़के के गोद में बैठी हुई थी। उन सभी फोटो में वह लड़के और वह बच्चे बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। उन सभी फोटोज को अवतार अपने खाली आंखों से देख रहा था। अवतार इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग और कोई इमोशन ना हो। वहीं अवतार के पास अब तक पहुंच चुकी अंतरा अवतार को ऐसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, जिस वजह से अंतरा अवतार के बगल से होते हुए अवतार के सामने जाती है और नीचे फर्श पर अवतार के सामने बैठ जाती है। अंतरा अवतार के सामने बैठ अवतार का सर पकड़कर अपने सीने पर रख लेती है। वही अवतार जब अंतरा का स्पर्श पाता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। अवतार बिना किसी आवाज के अंतरा के सीने पर सर रख अपने आंसू को अपनी आंखों से बहाए जा रहा था। वही अवतार को अपने सीने से लगाए बैठी अंतरा को जब यह एहसास होता है कि अवतार की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो अंतरा अपने एक हाथ को अवतार के सर पर से हटाकर अवतार के पीठ पर रख अवतार के पीठ को सहलाने लगती है और अपने एक हाथ को अवतार के सर पर ही रखकर अवतार के बालों को सहलाने लगती है। शायद अंतरा भी अवतार का दुख समझ सकती थी। अंतरा को ये तो नहीं पता था कि अवतार किस बात को लेकर इतना टूटा हुआ है।
लेकिन उसके अंदर के दुख को देखकर अंतरा को वह दुख अपना सा लगता है। वही अवतार जो अंतरा के सीने से लगते ही रो देता है। वो जब अंतरा के अपने पन से भरे स्पर्श और सीने की गर्माहट पाता है तो अपने होठों को अंतरा के सीने पर रख देता है। अवतार के ऐसा करते ही अंतरा के बदन में तेज झंझनाहट सी महसूस होती है। अवतार कुछ देर तक यूं ही अंतरा के सीने से लगा नीचे फर्श पर बैठा हुआ अपने आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। तभी अंतरा अवतार के सर को अपने सीने से हटाकर अवतार के चेहरे को अपने सामने कर देती है। फिर अंतरा अवतार के दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रखकर आगे बढ़कर अवतार के दोनों आंखों को अपने होठों से बारी बारी छू लेती है। अंतरा के अवतार के आंखों को बारी बारी से चुमने से अवतार के दिल में एक एहसास सा भर जाता है, जिससे अवतार अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओ आ हे हमनवा मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भीगा दे, हम हूँ अकेला, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भीगा दे। वही अंतरा जब अवतार को आंखें बंद करते देखती खुद से कहती है, अंतरा, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं बना है। लेकिन आखिरकार मेरी और अवतार की शादी हो चुकी है, तो कभी ना कभी हम दोनों ऐसे करीब आना ही है, तो आज क्यों नहीं। अपने मन में ये सब सोचते होंगे अंतरा आगे बढ़कर अवतार के गाल पर लुढ़क रहे आंसुओं को अपने लिबों पर भरने लगती हैं, जिसके बाद अवतार के हाथ अपने आप अंतरा के कमर पर आ जाते हैं। कब से मैं दर दर फिर रहा, मुसाफिर दिल को पनाह दे, तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे, हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे, सूखी पड़ी इस दिल की जमीन को भीगा दे। वही जैसे जैसे अंतरा के होठ अवतार के गाल पर चल रहे थे, वैसे वैसे अवतार के हाथ भी अंतरा के कमर को कसते जा रहे थे। मुरझाई सी शाख पे दिल की फूल खिलते हैं क्यों, बात गुलों की जिक्र महक का अच्छा लगता है क्यों। वही अवतार के हाथों को खुद के कमर पर कसता हुआ देख अंतरा एक पल को रुक जाती है। वही अंतरा को रुकता हुआ देखा अवतार अपने आंखें खोल अंतरा को देखता है। अवतार ना जाने अब तक कितनी ही लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुका था, लेकिन आज अवतार को अंतरा के उसे छूने से जो एहसास हो रहा था वह उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। उन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल न पाया, दिल करता है तेरा शुक्रिया, फिर से बाहर तू ला दे। अवतार को अंतरा के उसके करीब आने और अंतरा को उससे यूं किस करने से अवतार को वो लालच की बू भी नहीं आ रही थी जो उसे उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने वाली लड़कियों से आती थी। अवतार अपनी आंखें खोल अंतरा को देखता है तो पाता है कि अंतरा की आंखों में अभी उसे खुद के लिए बेतहाशा मोहब्बत नजर आ रही थी। अवतार को शायद यही तो चाहिए था, यही प्यार, यही मोहब्बत तो अवतार चाहता था। अवतार यही तो चाहता था कि कोई उसके रुतबे से और उसके दौलत को देखकर उसके करीब न आए, बल्कि उसके प्यार में उसके करीब आए। दिल का सोना बंज महका दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भीगा दे, हम हूँ अकेला, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भीगा दे। अवतार अंतरा की आंखों में देखते हुए अंतरा के ऊपर झुकने लगता है। वही जब अंतरा देखती है कि अवतार उसके ऊपर झुक रहा है तो अंतरा भी अपनी सुध बुध खोकर अवतार के आंखों में देखती हुई पीछे की ओर झुकने लगती है। वैसे तो मौसम गुजरे हैं जिंदगी में कई, पर अब ना जाने क्यों मुझे वो लग रहे हैं हंसी। अब अंतरा पूरी तरह से फर्श पर लेट जाती है तो अवतार अंतरा के ऊपर आ जाता है और अंतरा के होंठ को अपने अंगूठे से सहनाते हुए अंतरा से कहते हैं, अवतार, क्या हम। अवतार अपनी हिचकिचाहट में अंतरा से बस इतना ही कह पाता है, क्योंकि उसे अंतरा के साथ इंटीमेट होने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ रही थी। क्योंकि अवतार ना तो अंतरा को हट करना चाहता था और ना ही उसकी मर्जी के बिना उसे छूना चाहता था। क्योंकि कहीं ना कहीं अवतार भी अंतरा को उसी रूप में पाना चाहता था जैसा कि अंतरा थी। अवतार अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड करता था वह सारी लड़कियां उसके पैसों को देखकर ही उसके करीब आती थी। लेकिन आज अंतरा ने जब उसके दर्द को अपने अंदर महसूस कर उसके करीब आए तो अवतार अंतरा के प्यार में खुद को ही खो बैठा। वही अवतार के अंतरा से क्या हम पूछने पर अंतरा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वही जब अवतार देखता है कि अंतरा ने खुद की आंखों को बंद कर लिया तो अवतार समझ जाता है कि अंतरा की सहमति है। अवतार जब अंतरा की सहमति पाता है तो अपने होठों को अंतरा के होठों से मिला देता है और उसे किस करने लगता है। तेरे आने पर जाना मैंने, कहीं न कहीं जिंदा हूँ मैं, जीने लगा हूँ मैं अब ये फिजाएं, चेहरे को छूती हवाएं, इनकी तरह दो कदम तो बढ़ा ले, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भीगा दे, हम हूँ अकेला, सूखी पड़ी दिल की इस जमीन को भीगा दे। कुछ ही देर में अंतरा और अवतार के कपड़े वही फर्श पर गिरे हुए थे।
अवतार अंतरा पूरी दुनिया को भूल एक दूसरे के प्यार के आगोश में चले गए थे और कुछ ही देर में दोनों ही प्यार के गोते लगा रहे थे। आज अवतार और अंतरा ने एक दूसरे को पा लिया था। आज अवतार और अंतरा एक हो गए थे। चैप्टर 88। अब आगे। सुबह का वक्त। धर्मजयगढ़। ठाकुर निवास। ठाकुर निवास के लिविंग हॉल में इस वक्त दादा ठाकुर एक सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और साथ ही चाय की चुस्की भी ले रहे थे। वही दादा ठाकुर के बगल वाले सोफे पर शिवांश बैठा दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और शिवांश के बगल में सिद्धि भी सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। सिद्धि की गोद में टाइसन अपना सर रखकर सोफे पर बैठा हुआ था और सिद्धि टाइसन के मखमली रुईदार बालों में अपना हाथ डालकर टाइसन के सर को सहला रही थी। वही सिद्धि के सामने वाले सोफे पर मान्यता, वाणी और दिया बैठे हुए थे। मान्यता और दिया तो अपने चाय नाश्ते में लगे हुए थे और वह दोनों बड़े मजे से चाय और बिस्किट खा रहे थे। वही उन दोनों के बगल में बैठी वाणी सिर्फ चाय पी रही थी। अभी वह सभी हॉल में बैठे हुए थे कि तभी हॉल में अवि, शमशेर, विक्रांत, आवान और समीर आते हैं। आवान हॉल में आकर बिना किसी की परवाह किए सीधा वाणी के बगल में सोफे पर बैठ जाता है और मुस्कुराकर वाणी की तरफ देखते हुए वाणी से कहता है, आवाना, गुड मॉर्निंग जाना। वही आवान की बातें सुनकर और आवान को खुद को जाना पुकारने से वाणी शर्मा जाती है और शर्मा के अपनी पलकों को नीचे कर लेती है। लेकिन फिर मुस्कुराते हुए वाणी आवान के गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए आवान से कहती है, वाणी, गुड मॉर्निंग आवान जी। वाणी के मुंह से अपना नाम सुनकर आवान के फेस पर जो हल्की स्माइल थी वह अब बड़ी स्माइल में बदल जाती है। वही आवान के बगल में बैठा विक्रांत जो आवान के वाणी के बगल में बैठते ही दूसरे सोफे पर आवान के बगल में बैठ गया था। उसने जब आवान और वाणी की ऐसी बात सुनी तो अपना मुंह बनाते हुए थोड़े तेज आवाज में आवान और वाणी से कहता है, विक्रांत, तुम लोग बस भी करो क्या, तुम दोनों सुबह सुबह ही रोमांस शुरू कर रहे हो। अरे यहाँ सिंगल लोग भी बैठे हैं, कुछ तो हम जैसे सिंगल लोगों पर रहम करो। विक्रांत की बातें सुनकर हॉल में बैठे दादा ठाकुर, समीर, अवि, शमशेर, मान्यता, दया, सिद्धि और आवान भी हैरानी से विक्रांत को देखने लगते हैं। इन सब में सबसे अलग शिवांश अभी भी अपने हाथ में पकड़े न्यूज़पेपर को बिना किसी फेस एक्सप्रेशन के पढ़ रहा था। वही विक्रांत की बातें सुनकर वाणी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपना सर उठाकर किसी को देखने की। वाणी को तो इतनी शर्म आ रही थी कि उसका तो दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वही उन सबके सामने बैठे दादा ठाकुर विक्रांत की बातों को सुनकर पहले तो हैरानी से विक्रांत को देखते हैं, लेकिन फिर दादा ठाकुर अपना सरना में हिलाते हुए वापस से न्यूज़पेपर पर अपनी नजरें बनाकर न्यूज़पेपर वापस से पढ़ने लगते हैं। वही आवान विक्रांत की बातें सुनकर अपनी जलती हुई निगाहों से विक्रांत को देख रहा था। विक्रांत जब देखता है कि आवान उसी की तरफ देख रहा है तो विक्रांत अपना मुंह बिगाड़ लेता है। अपना मुंह बिगाड़ कर अभी विक्रांत आवान से कुछ कहने वाला था कि तभी आवान अपने हाथों का एक मुक्का बांध के विक्रांत के पट पर मारता है और विक्रांत से कहता है, आवान, खबरदार जो तूने अपना ये गटर जैसा मुंह दोबारा खोला तो। वही जब विक्रांत आवान के मुंह से अपने मुंह के लिए गटर जैसा मुंह सुनता है तो विक्रांत अपने दांतों को पीसते हुए आवान को देखने लगता है। अभी उन दोनों में से कोई कुछ कहता कि तभी अभी बीच में टोकते हुए उन दोनों से कहता है, अभी, एक मिनट, ये तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो और आवान तेरा किसके साथ क्या चल रहा है, तू किसके साथ रोमांटिक हो रहा है। वही अवि की बातें सुनकर शमशेर और समीर पहले एक नजर अवि के तरफ देखकर फिर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और अपने सर को लाचारी से नामे हिला देते हैं। फिर शमशेर धीरे से समीर से कहता है, शमशेर, यहाँ पूरी रामायण खत्म हो गई है और यह महाशय को पूछना है कि राम जी की पत्नी कौन थी। समीर, आह, मुझे तो लगता है कि इस गधे को सीता मैया के बारे में भी नहीं पता होगा। वही शमशेर की बातें सुनकर समीर एक आह भरते हुए शमशेर से अपनी बात कहता है। शमशेर और समीर एक दूसरे से अपनी बात कहने के बाद फिर से एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और अपने कंधों को उचका देते हैं। विक्रांत अभी अवि के बातों का जवाब देता कि तभी शिवांश न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए सिद्धि की तरफ देखते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, आप क्या कह रही थी कि आपको ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाने थे। वही शिवांश के बगल में बैठी सिद्धि जो सभी को बातें करते हुए अपनी टिमटिमाट हुई आंखों से देख रही थी। जब वह शिवांश की बातों को सुनती है तो शिवांश की तरफ देखकर अपनी आंखों में चमक लिए अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिला देती है। लेकिन तभी सिद्धि के दिमाग में कुछ हिट करता है और सिद्धि शरारती ढंग से मुस्कुराती है।
लेकिन फिर सिद्धि अपने चेहरे पर से शरारती मुस्कान जल्दी से हटाकर अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और चमक ले आती है। सिद्धि अपने चेहरे पर चमक और मासूमियत लिए दादा ठाकुर की तरफ देखकर दादा ठाकुर से कहती है, सिद्धि, दादू हमें ना छोले भटूरे खाने हैं और आपको याद है आपने कल बेहोशी भाई, समीर भाई, शमशेर भाई सा, आवान भाई और अवी भाई को पनिशमेंट दी थी कि आज से 1 हफ्ते तक वह लोग ही ब्रेकफास्ट और डिनर बनाएंगे, तो आप उनको बोलो ना कि वह लोग हमारे लिए छोले भटूरे बना दे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। वही जब समीर, शमशेर, आवान, विक्रांत और अवी सिद्धि की बातें सुनते हैं तो उनकी सांस गले में ही अटक जाती है। वही सिद्धि की बातें सुनकर शिवांश अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर उन पांचों को देखने लगता है। वही जब वह पांचों शिवांश की तरफ देखते हैं तो पाते हैं शिवांश अपने चेहरे पर डेबल स्माइल लाकर उन्हीं लोगों को देख रहा है। शिवांश को डेबल स्माइल करता देख समीर, शमशेर, आवान, विक्रांत और अवी शिवांश को घूरने लगते हैं। लेकिन शिवांश उन सब को इग्नोर करते हुए अपने बगल में बैठी सिद्धि को बहुत प्यार से देखने लगता है। वही जब दादा ठाकुर सिद्धि की बातों को सुनते हैं तो दादा ठाकुर अपने हाथों में पकड़े न्यूज़पेपर को सलीके से फोल्ड करते हुए अपने सामने रखे टेबल पर रखते हैं। फिर दादा ठाकुर समीर, शमशेर, विक्रांत, अवी और आवान की तरफ देखकर कहते हैं, दादा ठाकुर, सुना ना तुम लोगों ने हमारी बेटी छोले भटूरे खाना चाहती है, लेकिन 1 मिनट रुको, मान्यता दिया और वाणी बेटा आप लोग क्या खाना चाहती हैं, आप लोग भी इन पांचों को बता दे, ये पांचों आप लोगों के मन का ही बनाएंगे जो आप लोगों को खाने का दिल हो। दादा ठाकुर पहले तो समीर, आवान, अवी, विक्रांत और शमशेर से अपनी बात कही और फिर बीच में रोकते हुए दिया, मान्यता और वाणी की तरफ देखकर उन तीनों से सवाल किया। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर वाणी ने दादा ठाकुर से कहा, वाणी, कोई बात नहीं दादू, हम कुछ भी खा लेंगे। वही वाणी की बातें सुनकर आवान स्माइल करते हुए फिर से वाणी को देखने लगता है, लेकिन वाणी की बातें सुनकर सिद्धि अपना मुंह बनाकर वाणी से कहती है, सिद्धि, वाणी दी आप क्यों कुछ भी खा लेगी, आप बताओ ना कि आप क्या खाएगा। दिया, और नहीं तो क्या वानू, बताना तू क्या खाएगी। अच्छा छोड़ो मैं बताती हूँ, हाँ तो आप लोग ना मेरे लिए मस्त कचौरी बनाना और उसके साथ ना पुदीने और धनिए की चटनी। छोले भटूरे तो आप लोग बना ही रहे हो, उसके साथ जीरा आलू भी बनाना। वो क्या है, छोले भटूरे के साथ मस्त लगा है जीरा आलू। बूंदी का रायता बनाना, मेरी माँ को बहुत पसंद है। और फ्राइड राइस तो जरूर बनाना। बस। दिया के खाने की डिमांड सुनकर अभी विक्रांत, शमशेर, आवान और समीर अपनी आंखें पारी और मुंह खोले बस दिया को ही देख रहे थे। तभी उन लोगों के कानों में दादा ठाकुर के खांसने की आवाज आती है, जिससे वो लोग अपनी सेंस में आते हैं। लेकिन तभी अभी शमशेर, आवान और समीर दिया की डिमांड याद करके विक्रांत को घूरने लगते हैं। वही जब विक्रांत उन चारों को अपनी तरफ घुरता पाता है तो सक पका के अपने चेहरे को नीचे कर देता है। तभी उन लोगों के कानों में मान्यता की डिमांड की आवाज आती है, मान्यता, मुझे तो पनीर चिल्ली और नान खानी है। वानू तू भी बता देना तुझे क्या खाना है। मान्यता अपने खाने की डिमांड बताते हुए वाणी की तरफ देखकर वाणी से कहती है। वही वाणी भी अभी कुछ नहीं बोलती, तू वाणी को यूं चुप देखकर अभी कोई और कुछ बोलता कि तभी आवान वाणी की तरफ देखकर वाणी से कहता है, आवान, हाँ जाना बताए ना आप खाएगा, हम खुद आपके लिए बनाएंगे। वही आवान के कहने पर सभी आवान को हैरानी से देखने लगते हैं। वाणी भी हैरानी से आवान की तरफ देखती है और वापस से शर्मा जाती है। लेकिन आवान अभी भी बेशर्म की तरह मुस्कुराते हुए वाणी को बस देखे जा रहा था और वाणी के बोलने का इंतजार कर रहा था। वही आवान के बगल में बैठा विक्रांत आवान को देख धीरे से खुद से बोलता है, विक्रांत, ये तो साला अभी से जोरू का गुलाम बन गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। वही वाणी आवान के कहने पर अपनी नजरें उठाए बिना कहती है, वाणी, वह जब हम अनाथ आश्रम में रहते थे तो हमें सुबह सुबह इडली और वड़े खाने को मिलते थे, सांभर और बादाम की चटनी के साथ, हमें वह खाने का बहुत दिल कर रहा है। आवान, बस इतनी सी बात, हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। अभी आवान ने इतना कहा ही था कि तभी उन लोगों के कानों में दादा ठाकुर की आवाज आती है, जो अभी आवान, शमशेर, समीर और विक्रांत को देखते हुए उन लोगों से कह रहे थे, दादा ठाकुर, ठीक है तो अब इंतजार किस बात का है, जाओ सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, और हाँ हमें अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है तो कुछ भी उटपटांग मत बना देना। दादा ठाकुर की बात सुनकर अभी शमशेर, समीर, आवान और विक्रांत अपने सर को लाचारी से हाँ में हिलाते देते हैं और सोफे पर से उठकर किचन की ओर जाने लगते हैं। तभी दादा ठाकुर उन पांचों को रोकते हुए दोबारा से उन पांचों से कहते हैं, दादा ठाकुर, और सुनो पनीर मंचूरियन भी जरूर बनाना क्योंकि राइटर को बहुत पसंद है।
दादा ठाकुर अपनी बात कहते हुए मुस्कुरा देते हैं। वही दादा ठाकुर की बात सुनकर शमशेर, रवि, आवान, समीर और विक्रांत मुस्कुराते हुए पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर दादा ठाकुर की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और किचन की ओर चले जाते हैं। चैप्टर 89। अब आगे। भानगढ़, राजावत हवेली। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। अंतरा अभी बेड पर सोई हुई थी। अंतरा के चेहरे पर बहुत सी थकावट देखी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद अंतरा के चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती थोड़ी सी भी कम नहीं लग रही थी। खिड़की से आती हुई धूप अंतरा के चेहरे पर पड़ती है, जिससे अंतरा कसमसाकर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है। अंतरा अपनी आंखें खोलकर देखती है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अंतरा अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाती है तो पाती है कि वह अपने और अवतार के रूम में है। अंतरा खुद को अवतार के रूम में पाकर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जहां तक अंतरा को याद था, कल वह और अवतार किसी और रूम में थे। वही अंतरा को जैसे कल की बात याद करती है तो अंतरा शर्मा जाती है। शर्म की वजह से अंता के गाल, कान, नाक और गला सब लाल हो चुका था। कल को याद करते हुए अंतरा शर्माए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद अंतरा को यह महसूस होता है कि उसने अपने बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं पहने हैं। तो अंतरा अपना सर झुकाकर खुद को देखती है। अंतरा जब खुद को देखती है तो पाती है कि अभी अंतरा के ऊपर सिर्फ एक वाइट ब्लैंकेट है। अंतरा ब्लैंकेट को थोड़ा सा उठाकर ब्लैंकेट के अंदर देखती है तो पाती है कि वाकई उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। अंतरा जल्दी से खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और फिर उठकर बैठने लगती है। आह है। अंतरा जैसे ही उसके बैठती है, उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। लेकिन फिर अंतरा जल्दी से अपने दोनों होठों को दबा लेती है ताकि उसके मुंह से आवाज ना निकले। अंतरा बहुत मुश्किल से खुद को उठाकर बैठाती है और अपने सर को घुमाकर चारों तरफ देखती है। रूम में इस वक्त अंतरा के अलावा कोई नहीं था। अंतरा को अभी अपने कमर के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी अंतरा बहुत हिम्मत करके ब्लैंकेट से अच्छे से खुद को ढककर अपने दोनों पैरों को नीचे फर्श पर रखकर खड़ी होती है। अंतरा अभी फर्श पर खड़ी होकर 2 ही कदम चलती है कि तभी अंतरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिससे अंतरा नीचे गिरने लगती है। अंतरा अभी फर्श पर गिरती उसके पहले ही कोई आकर पीछे से अंतरा को थाम लेता है। अंतरा को पीछे से थामकर वह शख्स अंतरा को अपनी गोद में उठाकर थोड़ा सख्ती से अंतरा से कहता है, बीवी, क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? हम बस आ ही रहे थे। वही अंतरा उस शख्स की आवाज सुनकर अपनी आंखों को जल्दी से बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, अंतरा। अवतार। अंतरा को गोद में लिया हुआ शख्स जो कोई और नहीं अवतार था। वह अंतरा के उसके नाम लेने पर अंतरा के चेहरे को देखने लगता है। वही अवतार जब अंतरा के चेहरे को देखता है तो पाता है अंतरा शर्म से लाल हो चुकी है और अपने सर को नीचे झुकाए हुए है। तभी अवतार के दिमाग में एक शरारत सूझती है और अवतार अंतरा को अपनी गोद में लिए हुए ही अंतरा के चेहरे को देखते हुए अंतरा से कहता है, अवतार, वैसे बीवी, हमें लगा नहीं था कि आप पूरी रात हमें झेल पाएगी। वही अंतरा जब अवतार के कहे गए ये शब्द सुनती है तो पूरी तरीके से शर्म से लाल हो जाती है, जिस वजह से अंतरा अपने सर को अवतार की शर्ट के अंदर जल्दी से घुसा लेती है। वही अंतरा की ऐसी हरकत देखकर अवतार को हंसी आ जाती है और अवतार हंसने लगता है। अब अवतार अंतरा को बाथरूम में लेकर पहुंच जाता है। अवतार अंतरा को बाथटब में अच्छे से बैठा देता है, जिसमें अवतार ने पहले से ही अंतरा के लिए पानी रखा हुआ था। अवतार अंतरा को बाथटब में बैठा कर खुद खड़ा होता है और अंतरा की तरफ देखकर अंतरा से कहता है, अवतार, फ्रेश हो जाए बीवी, हम रूम में है तो खुद चलकर मत आएगा, हमें आवाज दे दीजिएगा। अंतरा से इतना कहकर अवतार अंतरा को देखने लगता है। वही अंतरा अभी भी अपने सर को नीचे किए हुए थी, लेकिन अंतरा जब महसूस करती है कि अवतार अभी भी उसे ही देख रहा है तो अंतरा अपने सर को नीचे किए हुए ही अपने सर को हाँ में हिला देती है। अवतार अंतरा की सर को हाँ में हिलता देख मुस्कुराते हुए बाथरूम से बाहर निकल जाता है। अवतार के बाथरूम से जाते ही अंतरा जल्दी से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढककर मुस्कुरा देती है। कुछ वक्त बाद अंतरा फ्रेश होकर रूम में आती है तो देखती है कि अवतार बेड पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा है। वही रूम में बैठे अवतार को जब यह एहसास होता है कि बाथरूम का डोर खुला है तो अवतार अपना सर घुमा कर देखता है। अवतार अपना सर घुमा कर देखता है तो वहां पर अंतरा खड़ी थी। अवतार बेड पर से उठकर अंतरा की तरफ जाते हुए अंतरा से कहता है, अवतार, हमने कहा था ना हमें बुला लीजिएगा, तो बुलाया क्यों नहीं? अंतरा से अपनी बात कहते हुए अवतार अंतरा के पास आता है और अंतर को वापस से अपनी गोद में उठा लेता है। वही अंतरा अवतार के गर्दन में अपनी बाहें डालकर अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से अवतार से कहती है, अंतरा, वह मुझे लगा कि
अवतार कि हम चले गए हैं, हम नहीं होंगे है ना। अंतरा की बातों को पूरा करते हुए अवतार में अंतरा को जवाब दिया। वही अंतरा जब अवतार की पूरी बातें सुनती है तो अपने सर को धीरे से हाँ में हिलाती है। अंतरा के सर को हाँ में हिलता देख अवतार एक लंबी सांस लेकर अपने सर को ना में हिला देता है और अंतरा को बेड के पास लाकर बेड पर बैठा देता है। अंतरा को बेड पर बैठाने के बाद अवतार बेड पर ही रखा ऑइंटमेंट उठाता है और अंतरा की तरफ देखता है। अंतरा को अब ध्यान से देखते हुए अवतार अंतरा से पूछता है, अवतार वैसे बीवी ये तो हमारा बाथरोब है ना, तो अपने इसे क्यों पहना है? हमने तो आपका बाथरोब वही आपके पास में रखा था। अवतार की बातों को सुनकर अंतरा अपने सर को नीचे कर अपने हाथ से अवतार का बाथरोब अपने कंधे के ऊपर करती है, क्योंकि अवतार का बाथरोब अंतरा के लिए बहुत बड़ा था, जिस वजह से वो अंतरा के कंधों से बार बार गिर रहा था। अंतरा अपने सर को नीचे कर अपने निचले होंठ को अपने दांतों से काटते हुए बहुत धीमी आवाज में अवतार से कहती है, अंतरा वो मेरा बाथरोब बाथटब के पानी में गिर गया, जिस वजह से वो गीला हो गया और आपका बाथरोब वहीं पर था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने इसे पहन लिया। अवतार हम इतना बोल अवतार अंतरा के बाथरोब को अपने हाथ बढ़ाकर खोलने लगता है। अवतार के ऐसे करने से अंतरा अपने हाथों को अवतार के हाथ पर रखकर अवतार की आंखों में देखने लगती है। वही अवतार जब अंतरा को यूं खुद को रोकता देखता है तो अंतरा की आंखों में देखते हुए अवतार अंतरा से कहता है, अवतार बीवी हमें ऑइंटमेंट लगाना है, लगाने दीजिए। अंतरा मैं खुद से लगा लूंगी, आप रहने दीजिए ना। अवतार क्यों खुद से लगाएगी? अंतरा वो मुझे शर्म आ रही है। अंतरा हिचकिचाते हुए अवतार से अपनी बात कहती है। वही अवतार अंतरा के बात सुनकर कुछ देर ध्यान से अंतरा के चेहरे को देखता है। फिर अवतार अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए अंतरा के कान के पास झुककर अपने सीडेक्टिव वॉइस में अंतरा से कहता है, अवतार बीवी अब क्यों शर्माना? अब तो हमने आपको बहुत अच्छे से देख लिया है और हर वो जगह देख लिया है जहां हमें आपको प्यार करना था, जैसे कि आपकी। अवतार इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अंतरा अवतार के मुंह पर अपना हाथ रख अवतार को आगे बोलने से रोक देती है। अंतरा अवतार के मुंह पर अपना हाथ रखती है और शर्माते हुए बिना अवतार की तरफ देखे ही अंतरा अवतार से कहती है, ललललल अंतरा आप बहुत बेशर्म हो। अंतरा की कही बात सुनकर अवतार अंतरा के कान के पास झुकते हुए अंतरा से कहता है, अवतार अब बेशर्मी तो आपके साथ ही करनी है ना। अवतार अंतरा से अपनी बात कहकर अंतरा के एयर लॉब पर किस कर लेता है। वहीं अंतरा जब अवतार की बातों को सुनती है और अवतार के होंठ को अपने एयर लॉब पर महसूस करती है तो जल्दी से अवतार के सीने से जा लगती है। अंतरा के ऐसा करने से अवतार धीरे से हंस देता है। फिर अवतार अपने एक हाथ को दोबारा बढ़ाकर अंतरा के बाथरोब को खोल देता है। अवतार के अंतरा के बाथरोब को खोलते ही अंतरा पूरी तरह से नेक्ट हो जाती है। अवतार के सामने अवतार अंतरा को अपने सीने से लगाए हुए है, अपने एक हाथ से ऑइंटमेंट अपने दूसरे हाथ में लेकर अंतरा की कमर पर लगाने लगता है। वही अवतार के ऐसे चुने से अंतरा पिघलने लगती है। अंतरा अवतार के सीने से लगे हुए ही अपने दोनों हाथों को अवतार की शर्ट पर अपनी मुठ्ठियां कसते जा रही थी। वही अवतार अब अपने हाथ अंतरा के कमर से होते हुए अंतरा के पेट पर लता है। अवतार के ऐसा करने से अंतरा लंबी और गहरी सांस लेने लगती है। वही अंतरा को ऑइंटमेंट लगाता हुआ अवतार भी अंतरा की लंबी गहरी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर और अंतरा के सॉफ्ट और मखमली बॉडी को खुद के हाथों से छूते हुए अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। अवतार अंतरा के पेट पर अपना हाथ लाकर अंतरा के कान में धीरे से और बहुत ही सिडक्टिव वॉइस में अंतरा से कहता है, अवतार बीवी आई एम सॉरी, हम जानते हैं अभी आपको थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन अभी हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चैप्टर 90 अब आगे। रजावत हवेली। अवतार का कमरा। कहते हुए अवतार अंतरा के चीन को अपनी 2 उंगलियों से ऊपर उठाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। फिर अवतार अंतरा के होंठों पर बादब बनाते हुए किस करने लगाता है। साथ ही अवतार के हाथ अंतरा के पूरे बॉडी पर चल रहे थे, जिससे अंतरा अवतार की बाहों में सिहर रही थी। अंतरा के हाथ जो अब तक अवतार के शर्ट को थामे हुए थे वो अब धीरे धीरे कर अवतार के गर्दन से होते हुए उसके सर के पीछे चले जाते हैं और अवतार के बालों को अपनी मुट्ठी में भरने लगती है। अंतरा का ऐसा करना अवतार को इस बात का एहसास दिलाती है कि अब अंतरा भी उसके प्यार करने के लिए तैयार हो रही है। अवतार को एक शरारत सूझती है और वो अंतरा को किस करना रोक देता है और अपने होंठों से अंतरा के होंठों को आजाद कर देता है।
जैसे अंतरा अवतार के उसके होंठों को छोड़ते ही अवतार के सीने पर अपना सर टिकाकर लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद शांत करने लगाती है। वही अंतरा के ऐसे करने से अवतार अंतरा की पीठ पर हाथ रख के अंतरा की पीठ को सहलाने लगता है। अवतार कुछ देर अंतरा की पीठ सहलाकर अंतरा को नॉर्मल करता है। फिर उसे खुद से थोड़ा दूर कर अंतरा की नेक बॉडी को देखता है, जिससे अंतरा के गाल शर्म से लाल पड़ने लगाते हैं, जिन्हें देखकर अवतार को अंतरा पर टूटकर प्यार आ रहा था। क्योंकि उसने आज तक कितनी भी लड़कियों के साथ अवतार ने वन नाइट स्टैंड किया था, उन लड़कियों में शर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। वो खुद आगे से आकर अवतार को सिड्यूस करती थी। अवतार अंतरा को शर्माते हुए देखकर कहता है, अवतार बीवी मुझे किस करो ना। अवतार की बात सुनकर अंतरा अपना सर उठाकर अवतार को देखती है, जैसे कि अंतरा समझने की कोशिश कर रही हो कि अभे अभे अवतार ने क्या कहा है। अंतरा को अभे भी वैसे ही खुद से दूर बैठे देख अवतार फिर से अंतरा से कहता है, अवतार बीवी मुझे किस करो। अवतार की दोबारा बोलने पर इस बार अंतरा हकलाते हुए अवतार से कहती, अंतरा हाँ हाँ हमें किस करना नहीं आता। अब बेचारी क्या ही बताए अपने शरारती पति को कि आज तक वो कभी किसी मर्द के इतने करीब नहीं गई थी। कल रात भी वो पहली बार उसके ही करीब आई थी और वह भी हिचकिचाहट के साथ है। अभी भी अवतार के कहने पर अंतरा हिचकिचाते हुए जाकर अवतार के होंठों पर अपने होंठ रख देती है, लेकिन किस कैसे करना है ये उसे कौन बताए। अवतार तो अंतरा की इस हालात का मजा उठा रहा था, उसे सताते हुए। अंतरा जिसने कभी किसी के करीब जाने तक की कोशिश नहीं की थी, वो आज अवतार के कारण उसे किस करने के लिए उसके लबों से अपने लब मिलाए बैठी थी, लेकिन उसे किस करना नहीं आ रहा था, जिसे महसूस कर अवतार अंतरा के कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है। फिर उसके होठों पर अपने दबाव डालते हुए उसे किस करने लगता है। अवतार कभी अंतरा के निचले होंठ को दबाते हुए चूमता है, तो कभी उसके ऊपर वाले होंठ को दबाते हुए चूसता है, कभी तो उसके मुंह में अपनी जीभ अंदर डालकर उसके मुंह के हर कोने का मुआयना करता है, जैसे कि वह अंतरा के मुंह के अंदर का रस पीना चाहता हो। जब अंतरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो अवतार अंतरा के होठों को छोड़कर उसके माथे को चूमता है, फिर उसके गर्दन से होते हुए उसके सीने को चूमते हुए नीचे बैठकर अंतरा के पेट को चूमने लगता है। वैसे ही अंतरा मदहोशी से भरी आवाज में अवतार का सर अपने पेट पर दबाने लगती है। अंतरा के ऐसा करने से अवतार अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और अंतरा के पेट पर से अपना सर हटाकर वापस से बेड पर बैठता है। अवतार वापस से बेड पर बैठने के बाद अंतरा का चेहरा अपने दोनों हाथ से पकड़कर अपने होठों को अंतरा के होठों से जोड़ लेता है। अंतरा के होठों से अपने होठों को जोड़ने के बाद अवतार अंतरा को पैशनेटली किस करने लगता है। अंतरा को किस करते हुए अवतार अंतरा को लेकर बेड पर लेट जाता है। अब अवतार अपने जुबान को अंतरा के लिप के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरा अपना मुंह नहीं खोलते, जिस वजह से अवतार अपने एक हाथ को बढ़ाकर अंतरा के उभार पर रख दबा देता है। अहह अवतार के ऐसा करते ही अंतरा के मुंह से एक आह निकल जाती है। वही अवतार इस बात का फायदा उठाते हुए अंतरा के मुंह के अंदर अपना जुबान डाल देता है और अंतरा के मुंह के अंदर के हर कोने को अपनी जुबान से एक्सप्लोर करने लगता है। अवतार अंतरा को किस करते हुए अपने एक हाथ को अंतरा के कमर पर रखकर अंतरा की कमर को सहलाने लगता है और अपने दूसरे हाथ से अंतरा के पूरे बॉडी को सहलाने लगता है। अवतार कैसे करने से अंतरा लंबी लंबी आंखें भरने लगती है। वही अवतार जब अंतरा की मदहोशी से भरी आहें सुनता है, तो अवतार खुद भी पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है और अंतरा के ऊपर से हट जाता है। अवतार अंतरा के ऊपर से हटकर अपनी शर्ट को अपने शरीर से अलग कर वही बेड के नीचे गिरा देता है और फिर अपने पैंट को भी खुद से अलग कर वही बेड के नीचे गिरा देता है। फिर अवतार अंतरा के ऊपर झुककर अंतरा के कान के पास जाकर अंतरा से कहता है, अवतार बीवी यह आपका दूसरा टाइम है, तो हो सकता है थोड़ा सा दर्द हो, लेकिन बाद में ये दर्द एक प्यार भरा दर्द होगा। अवतार ऐसा कहते हैं अंतरा अपने दोनों हाथों को उठाकर अवतार के कंधों पर रख देती और अपने आंखों को बंद कर लेती है। अवतार भी जब देखता है कि अंतरा रेडी है तो अवतार बिना एक पल की भी देरी किए अंतरा में एंटर करता है और वैसे ही अंतरा को पूरे आवेग के साथ अपना प्यार दिखाने लगाता है। अंतरा से प्यार करने के बाद अब अवतार अंतरा से अलग होकर अंतरा के बगल में लेट जाता है और अंतरा को देखने लगता है, जो बिल्कुल थकी सी बिस्तर पर निढाल होकर अपनी आंखों को बंद किए लेटी हुई थी। अवतार अंतरा को बिस्तर पर निढाल होकर लेटा हुआ देखता है। फिर अवतार खुद बेड से खड़ा होकर बेड के नीचे गिरा हुआ अपने पैंट को उठाकर पहनता है और फिर अपनी शर्ट को पहनता है। अंतरा को अपनी गोद में उठाता है। अवतार की गोद में उठाने से अंतरा अपनी आंखों को खोल अवतार को देखती है, तो अवतार अंतरा की आंखों में देखते हुए अंतरा से कहता है, अवतार बीवी आपको हम फिर से शावर दिलवा देते हैं, चलिए।
अवतार के ये कहने पर अंतरा ज्यादा कुछ नहीं कहती। वह सिर्फ अपनी दोनों हाथों को अवतार के गले में अपनी बाहें डाल देती है और अवतार के सीने पर अपना सर रख लेती है। अवतार भी अंतरा को लेकर बाथरूम में जाता है और अंतरा को वही वाश बेसिन के स्लैब पर आराम से बैठा देता है। अंतरा भी वाश बेसिन के स्लैब पर आराम से बैठ जाती है और अपने सर को वॉल से टिका लेती है। अवतार अंतरा को स्लैब पर बैठाने के बाद बाथटब में पानी नहीं भरने वहां से चला जाता है। अभी अंतरा स्लैब पर बैठी हुई थी, उसकी नजर अवतार पर पड़ती है। अवतार की बॉडी और परफेक्ट फिगर देखते हुए अंतरा को अपने बॉडी में हलचल सी महसूस होने लगती है। वही अवतार की नजर जब अंतरा पर पड़ती है तो अंतरा को खुद की तरफ देखता पाकर अवतार तिरछी मुस्कुराहट मुस्कुराता है और अंतरा की तरफ बढ़ जाता है। अवतार अंतरा के पास आकर अंतरा के चेहरे के ऊपर झुककर एक हल्की फूंक अंतरा के चेहरे पर मारता है। वही अंतरा अवतार के फूंक मारने पर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेती है। अवतार जब देखता है कि अंतरा अपने दोनों आंखों को बंद कर ली है, तो अवतार अंतरा को वाश बेसिन के स्लैब से नीचे उतार कर खड़ा करता है और अपने होठों को अंतरा के गले पर रख अंतरा के गले को किस करने लगता है। अवतार अंतरा के गले को किस करते हुए अंतरा के गले पर लव बाइट दे रहा था, जिससे अंतरा की मदहोशी भरी आवाजें निकल रही थी। अवतार वैसे ही अंतरा को पूरे आवेग के साथ अपना प्यार दिखाने लगाता है। कुछ देर एक दूसरे को प्यार करने से अंतरा पूरी तरह से थक जाई है तो अवतार उसे खुद में होल्ड किए ही शावर दिलाकर बथरब पहनाकर बाथरूम के बाहर कमरे में लेकर जाता है और उसे बेड पर बैठाकर खुद उसके लिए कबर्ड से दूसरा नाइट सूट निकालकर उसे पहना देता है और खुद शावर लेने बाथरूम में वापस चला जाता है। अवतार के जाने से अंतरा ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। वही अब अवतार बाथरूम से बाहर आता है तो दिखता है अंतरा सो रही है, तो अवतार अंतरा के पास जाकर अंतरा से कहता है, अवतार बीवी चलो उठो, चलकर नाश्ता कर लो। अवतार अंतरा के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए अंतरा को जगाते हुए अंतर से कहता है। वही अवतार के इस तरह से उठाने से अंतरा कुनमुनाते हुए अवतार से कहती है, अंतरा नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। अपनी नींद भरी आवाज में अवतार से कहते हुए अंतरा वापस से ब्लैंकेट खींचकर उड़ते हुए सोने लगाती है। लेकिन अवतार अंतरा को सोने दे तब ना अवतार वापस से अंतरा के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर हटाते हुए कहता है, अवतार बीवी चुपचाप से चलकर नाश्ता करिए, उसके बाद सो जाना, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं आपको नीचे ले जाने के। अवतार की बात सुन अंतरा उठकर बेड पर बैठते हुए अवतार की तरफ देखकर अवतार से कहती है, अंतरा अच्छा, और वो कौन सा तरीका है, जरा बताएंगे मुझे आप। अंतरा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी अवतार ने कुछ ऐसा किया कि अंतरा हैरानी से अपनी आंखें फाड़े अवतार को देखने लगती है।